हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है दी एडवेंचर इस लेसन को स्टडी करेंगे। और इस लेसन को लिखा है जयंत नौलिकर ने। किसने लिखा है? जयंत नौलिकर ने इसको लिखा है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। लेसन यहाँ से स्टार्ट है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये लिखा है कि दी जिजामाता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। कह रहा है कि जो जिजामाता एक्सप्रेस थी, कह रहा है कि स्पेड तेज गति से जा रही थी अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट। कहाँ पर? पुणे, पूना और बॉम्बे वाले रूट पर। कंसिडरेबली फास्टर, यहाँ पर तुलना किया है, देन द डेक्कन क्वीन। कह रहा है कि डेक्कन क्वीन की अपेक्षा जो जिजामाता एक्सप्रेस थी वो बॉम्बे और पुणे मार्ग पर तेज गति से जा रही थी। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिजामाता एक्सप्रेस पुणे बम्बई मार्ग पर द डेक्कन क्वीन की अपेक्षा अधिक तेज दौड़ रही थी। आगे है कि देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे। कह रहा है कि पुणे के बाहर, कह रहा है कि पूना के बाहर जो है, आउटसाइड द पुणे, कह रहा है कि देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप, कोई औद्योगिक नगर नहीं था। पुणे के बाहर जो है, पूना के बाहर कोई औद्योगिक नगर नहीं था। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला, कह रहा है कि प्रथम स्टॉप जो था लोनावाला, केम इन 40 मिनट, कह रहा है वो 40 मिनट में आ गया। जो फर्स्ट स्टॉप था लोनावाला, उसका नाम था फर्स्ट स्टॉप का, वो 40 मिनट के अंदर ही आ गया। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड, इसके बाद जो घाट सेक्शन आया, घाट सेक्शन मतलब घाट खंड, जो घाट वाला भाग था, कह रहा है कि जो इसके बाद जो आया, कह रहा है कि वाज नो डिफरेंट, कह रहा है कि वह भिन्न नहीं था फ्रॉम वाट, उससे ही न्यू, जिस प्रकार वो उसको जानता था। मतलब राइटर जो है जिस प्रकार घाट सेक्शन को जानता था या घाट खंड को जानता था उसके बारे में, तो वो उससे भिन्न नहीं था, मतलब ऐसा ही था जैसा वो पहले जानता था। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजात ओनली ब्रीफली, कह रहा है कि जो ट्रेन थी वो करजात में रुकी, ओनली ब्रीफली मतलब थोड़े समय के लिए, एंड वेंट ऑन, और फिर चल दी, एट इवन ग्रेटर स्पीड मतलब और तेज गति से। इट रोड थ्रू कल्याण, रोड मीन्स होता है दहाड़ना, कह रहा है कि यह कल्याण से दहाड़ते हुए गुजरी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मीनवाइल, इसी बीच, द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे हैड अराइव्ड एट ए प्लेन ऑफ एक्शन। कह रहा है कि इसमें मीनवाइल, इसी बीच जो है, ट्रेन में चलते समय, द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे का जो रेसिंग माइंड था, मतलब गायतोंडे का जो तेज गति से दौड़ने वाला मस्तिष्क था, कह रहा है कि हैड अराइव्ड एट ए प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे में एक कार्य योजना पर पहुंचा। से कह सकते हैं कि इसी बीच में प्रोफेसर गायतोंडे का तेज गति से दौड़ने वाला मस्तिष्क बंबई में कार्य योजना पर पहुंच चुका था। इंडेड, वास्तव में, एज ए हिस्टोरियन, एक इतिहासकार के रूप में, ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर, उन्होंने महसूस किया कि ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर, कि उन्हें जो है इसके बारे में और पहले ही सोचना चाहिए था, मतलब और जल्दी सोचना चाहिए था, और पहले ही सोचना चाहिए था। ही वुड गो टू ए बिग लाइब्रेरी, वह एक बड़ी लाइब्रेरी में जाएंगे, एंड ब्राउज थ्रू द हिस्ट्री बुक, और इतिहास की किताबों को क्या करेंगे? ब्राउज, उसके पन्नों को पलट कर देखेंगे। दैट वॉज द श्योरेस्ट वे, कह रहा कि यह सबसे श्योरेस्ट वे, सबसे सही तरीका था, ऑफ फाइंडिंग आउट, यह पता लगाने का, कि हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वाज रीच्ड, कि किस प्रकार यह वर्तमान परिस्थितियां बनी। यहाँ पर जो लिखा है कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसका मतलब है कि समसामयिक क्रियाकलापों की स्थिति। ठीक है, समसामयिक क्रियाकलापों की स्थिति। इसको फिर से बता दूं मैं, कह रहा है कि दैट वाज द श्योरेस्ट वे, कह रहा है कि यह सबसे श्योरेस्ट वे था, मतलब सबसे सही तरीका था, ऑफ फाइंडिंग आउट, यह पता लगाने का, कि हाउ, की किस प्रकार, द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, समसामयिक क्रियाकलापों की स्थितियां वास्तविक बनी या
समसामयिक क्रियाकलापों की यह स्थितियां कैसे बनी, या ऐसे भी कह सकते कि इस स्थिति तक यह कैसे पहुंचा। He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajan Deshpande, who would surely help him understand what had happened. इसमें कह रहा है कि he also planned eventually में तो होता है अंततः उन्होंने प्लानिंग की, मतलब योजना बनाई, टू रिटर्न टू पुणे वापस लौटने की, एंड हैव ए लॉन्ग टॉक और एक लंबी बातचीत करने की, इसके साथ करा कि विथ राजेंद्र देशपांडे के साथ उन्होंने जो है अंततः पुनः वापस लौटने की और राजेंद्र देशपांडे के साथ एक लंबी बातचीत करने की एक योजना बनाई। कह रहा कि हु वुड श्योरली हेल्प मी, जो निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे, अंडरस्टैंड यह समझने में कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था। दैट इज यहाँ पर दैट मतलब अर्थात एज्यूमिंग यह मानते हुए, दैट की इन दिस वर्ल्ड इस संसार में देयर एग्जिस्ट समन कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता है, अर्थात यह मानते हुए कि संसार में कोई व्यक्ति रहता है, एग्जिस्ट मतलब रहना, अस्तित्व में होना, इस संसार में कोई व्यक्ति रहता है, कॉल्ड राजेंद्र देशपांडे, जिसको राजेंद्र देशपांडे कहा जाता है। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, कह रहा है कि ट्रेन जो थी वो स्टॉप टू रुक गई, बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, लंबी टनल को पार करके लंबी सुरंग को पार करके जो ट्रेन थी वो रुक गई। इट वॉज ए स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद, कह रहा है एक छोटा सा स्टेशन था जिसको सरहद कहा जाता था, या एक सरहद नाम का छोटा सा स्टेशन था। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म, कह रहा है कि एक एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म अर्थात वर्दी में, वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स, कह रहा है कि वह स्वीकृति पत्रों की जांच करता हुआ जा रहा था। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक एंग्लो इंडियन गाड़ी में वर्दी पहनकर टिकट चेक कर रहा था। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस, कह रहा है कि दिस इज यही वह स्थान है वेयर जहां से ब्रिटिश राज बिगिंस, ब्रिटिश राज आरंभ होता है। यह वही स्थान है जहां से ब्रिटिश राज आरंभ होता है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार जा रहे हैं। आई प्रिज्यूम, मैं मानता हूं या मैं ऐसा सोचता हूं। खान साहब आस्क्ड, खान साहब ने पूछा, खान साहब ने कहा, किससे कहा, राइटर से कहा कि यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई प्रिज्यूम, मैं मानता हूं कि या मैं ऐसा सोचता हूं कि आप पहली बार जा रहे हैं। यस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट, करेक्ट कि उन्होंने कहा कि यस, हाँ, द रिप्लाई, उत्तर जो था वॉज फैक्चुअली करेक्ट, एकदम सही था, उत्तर जो था वो एकदम सही था। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर, कह रहा है कि गंगाधर पंत जो है इस बॉम्बे में पहले कभी नहीं आए थे, कह रहा है कि गंगाधर पंत जो है इस बॉम्बे में पहले कभी नहीं आए थे। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, एंड खान साहिब, और उन्होंने कहा कि और खान साहिब, हाउ विल यू गो टू पेशावर, कि खान साहब आप पेशावर कैसे जाएंगे। दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनस, उन्होंने कहा कि यह ट्रेन तो केवल विक्टोरिया टर्मिनस तक जाती है। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल, उन्होंने कहा कि मैं आज रात तो सेंट्रल से, मतलब मुंबई सेंट्रल से, सेंट्रल प्लेस का नाम है मुंबई सेंट्रल से मैं जो है फ्रंटियर मेल ले लूंगा। फ्रंटियर मेल क्या है, एक ट्रेन का नाम है। तो राइटर ने पूछा कि हाउ फार डज इट गो, यह कितना दूर जाती है। बाय व्हाट रूट, और किस मार्ग से जाती है। उन्होंने कहा, ऐसे कह सकते हैं कि हाउ फार डज इट गो, यह कहाँ तक जाती है, बाय व्हाट रूट, और किस मार्ग से जाती है। बॉम्बे टू दिल्ली, तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा बॉम्बे टू दिल्ली, बॉम्बे से दिल्ली, देन टू लाहौर, फिर लाहौर, एंड देन पेशावर, फिर पेशावर। और लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, उन्होंने कहा कि आई विल रीच पेशावर, मैं पेशावर पहुंच जाऊंगा द डे आफ्टर टुमारो, परसों, मतलब मैं परसों पेशावर पहुंच जाऊंगा। डे आफ्टर, इसके बाद खान साहब स्पोक ए लॉट, खान साहब ने ढेर सारे बातें की, अबाउट हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में, एंड गंगाधर पंत,
और गंगाधर पंत जो थे वॉज ए विलिंग लिसनर, एक इच्छुक श्रोता थे। इसका मतलब कि जो खान साहब थे वो बात करने लगे अपने बिजनेस के बारे में, और ये जो है मन से सुन रहे थे। विलिंग का मतलब होता है, विलिंग लिसनर मतलब इच्छुक श्रोता। फॉर क्योंकि इन दैट वे, इस तरह, ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ। कह रहा है कि इन दिस वे, इस तरह, ही वॉज एबल, वह योग्य हो जाएंगे टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ, जीवन का स्वाद प्राप्त करने में। इन दिस इंडिया, इस भारत के जीवन का स्वाद प्राप्त करने के वह योग्य हो जाएंगे। दैट वॉज सो डिफरेंट, जो बहुत ही भिन्न है। उनका कहने का मतलब ये है कि इस तरह जो है वे भारत के इस भाग के जीवन के बारे में जान सकते थे जो इतना अलग था। यहाँ पर जो लिखा है फ्लेवर ऑफ लाइफ, जीवन का स्वाद, अर्थात जीवन के रहन सहन के, भारतीय जीवन के रहन सहन के बारे में वो जान सकेंगे। उसका कहने का मतलब ये है। द ट्रेन नाउ पास्ड थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक। कह रहा है कि वह ट्रेन जो थी अब पास्ट गुजरी, कहाँ से गुजरी? कह रहा है कि थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक, कह रहा है कि उपनगरीय रेल ट्रैफिक से। वह ट्रेन जो है उपनगरीय रेल ट्रैफिक से गुजरी। दी ब्लू कैरिज, कह रहा है कि नीला डिब्बा जो था, कैरिड द लेटर्स, नीले डिब्बे पर लेटर था। कौन सा लेटर था? GBMR, मतलब वो जो नीला डिब्बा था उस पर GBMR लिखा हुआ था ऑन द साइड, इसके बगल में। नीले डिब्बे पर GBMR लेटर जो था वो साइड में लिखा हुआ था। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे एक्सप्लेन्ड खान साहब ने व्याख्या की मतलब खान साहब ने इस बात को कहा कि ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, उसका नाम बता रहे हैं। सी द टीनी यूनियन जैक, उन्होंने कहा कि उस छोटे से यूनियन जैक को देखो, या उस छोटे से यूनियन जैक को देखिए। यूनियन जैक मतलब ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटिश झंडा। यूनियन जैक मतलब ब्रिटिश झंडा। उन्होंने कहा कि उस छोटे से ब्रिटिश झंडे को देखिए। पेंटेड ऑन ईच कैरेज, जो प्रत्येक डब्बे पर पेंट किया गया है। अ जेंटल रिमाइंडर, कह रहा है कि एक रिमाइंडर है, मतलब ये हमको याद दिलाता है दैट कि वी आर इन द ब्रिटिश टेरिटरी, कि हम कहाँ हैं? हम ब्रिटिश क्षेत्र में हैं, ब्रिटिश राज्य में हैं। उन्होंने कहा कि यह एक जो है यूनियन जैक बना हुआ है, यह ब्रिटिश झंडा बना हुआ है, जो यह दर्शाता है, हमें याद दिलाता है कि नहीं, हम जो है ब्रिटिश टेरिटरी में हैं, मतलब ब्रिटिश क्षेत्र में हैं, अंग्रेजी राज्य में हैं। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन। कह रहा है कि जो ट्रेन थी वो बिगेन टू स्लो, धीमा होने लगी बियॉन्ड दी दादर के बाद, एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन, और अपने गंतव्य स्थान पर रुकी। डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य स्थान, फिर से बता दो इसको। कह रहा है कि दी ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर, कह रहा है कि दादर मतलब दादर स्टेशन के बाद जो है ट्रेन धीमा होने लगी। एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस, और यह अपने गंतव्य स्थान विक्टोरिया टर्मिनस पर रुकी, तो वहां जाकर के रुक गई। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, जो स्टेशन था वो अत्यधिक नीट और क्लीन दिख रहा था, मतलब साफ और सुथरा दिख रहा था। नीट और क्लीन मतलब साफ सुथरा। द स्टाफ वाज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस, कह रहा है कि जो स्टाफ थे अधिकांश उसमें एंग्लो इंडियंस थे, एंड पारसीस, और पारसी थे, अलॉन्ग विथ ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। कह रहा है कि एक मुट्ठी ब्रिटिश ऑफिसर के साथ, मतलब थोड़े से ब्रिटिश ऑफिसर के साथ। उसका कहने मतलब ये है कि जो स्टाफ था वह एंग्लो इंडियन थे, कुछ फारसी थे और कुछ अंग्रेज अधिकारी थे। एज ही इमर्स्ड फ्रॉम द स्टेशन, कह रहा है जो ही वह स्टेशन से निकले, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ, तो गंगाधर पंत ने अपने को पाया फेसिंग सामने एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग की। मतलब स्टेशन से बाहर निकलते ही गंगाधर पंत ने अपने आप को एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग के सामने पाया। द लेटर्स ऑन इट, इस पर जो लेटर लिखा हुआ था, इस पर जो अक्षर लिखे गए थे, प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी, यह अपनी पहचान बताता था टू दोज, उन लोगों को हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क, जो इस बम्बई के इस महत्वपूर्ण इमारत को नहीं जानते थे। कह रहे उस पर जो लेटर लिखा गया था उस बिल्डिंग पर,
वह उन लोगों को अपनी पहचान बता रहा था जो कि बॉम्बे की इस इमारत को या इस महत्वपूर्ण स्थान को नहीं जानते थे। उस पर क्या लिखा गया था? उस बिल्डिंग पर यह लिखा गया था, ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इस पर लिखा गया था कि ईस्ट इंडिया हाउस मुख्यालय ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स, प्रोफेसर गायतोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। कहा कि प्रिपेयर्ड तैयार थे, एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स कई सदमों के लिए तैयार रहने वाले प्रोफेसर गायतोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, इसकी आशा भी नहीं की थी उन्होंने। कहा कि प्रोफेसर गायतोंडे जो बहुत सी सदमों के लिए तैयार था, उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंड अप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हैड बीन वाउंड अप, वो समाप्त हो गई थी शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857, एटलीस्ट करें कि अंततः 1857 की घटना के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1857 की घटना के बाद वो समाप्त हो चुकी थी। दैट इज वॉट हिस्ट्री बुक सेड, करें कि यही बात इतिहास की किताब भी बताती है। अभी तक यह बात जो है इतिहास की किताब भी बताती है। हियर इट वॉज नॉट ओनली द अलाइव बट फ्लोरिशिंग, कह कि हियर यहाँ पर जो है इट वॉज नॉट ओनली अलाइव, ये केवल जीवित ही नहीं है, बट फ्लोरिशिंग बल्कि ये फल फूल भी रहा है। किसको कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दरअसल इसमें होता क्या है कि जो राइटर है उसकी ट्रक से टक्कर हो जाती है और वह कोमा में चला जाता है, तो वह अपनी रियल वर्ल्ड से एक पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है, एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। और जो ऐतिहासिक घटनाएं थी वह जो है वह जब कोमा में चला जाता है और वह जब दूसरी दुनिया में चला जाता है, तो वह जो ऐतिहासिक घटनाएं थी उसके दिमाग में दूसरी घटनाएं वहां पर उसके दिमाग में बैठ जाती हैं। इसलिए जो है उसने सोचा, अब जब वह पैरेलल वर्ल्ड में चला गया है, दूसरी दुनिया में चला गया है अपनी कोमा की स्थिति में, तो उसकी इस दुनिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहले समाप्त हो गई थी, लेकिन वह अपने कोमा में ही देख रहा है कि बॉम्बे जा रहा है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर है। सो इस प्रकार हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न, इस प्रकार इतिहास ने एक जो है डिफरेंट मोड़ ले लिया था, एक अलग मोड़ ले लिया था। परहैप्स शायद बिफोर 1857, 1857 के पहले, इस प्रकार इतिहास ने 1857 के पहले शायद एक अलग मोड़ ले लिया था। हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब, हैड इट हैपेंड, यह हुआ, मतलब यह कैसे और कब हुआ, ही हैड टू फाइंड आउट, उसे इसका पता लगाना है। As he walked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. कह रहा कि as जब जो है he walked along Hornby Road, जब वो हॉर्नबी रोड पे चला, as it was called, जैसा कि इसको कहा जाता है, मतलब उस रोड का नाम था हॉर्नबी रोड, he found a different set of shops and office building, तो उसने जो है एक भिन्न प्रकार की दुकानों और दफ्तर की इमारतों का समूह पाया। उन्होंने जो है एक भिन्न प्रकार के दुकानों और ऑफिस बिल्डिंग का एक सेट पाया, मतलब एक समूह पाया। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, कह रहा कि हैंडलूम हाउस की इमारत नहीं थी। हैंडलूम का मतलब क्या होता है? हैंडलूम का मतलब हथकरघा होता है, ठीक है। कह रहा कि इंस्टीड, इसके स्थान पर देयर वर बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर, कह रहा है वहां पर बूट्स के और उलमार्थ तो ऊनी कपड़ों के डिपार्टमेंटल स्टोर थे। इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लाइट्स, बार्कलेस एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, किराए की लाइट्स, बार्कलेस और दूसरे ब्रिटिश बैंक के किराए इम्पोजिंग ऑफिस, शानदार ऑफिस थे। किराए की शानदार ऑफिस थे किसके? लाइट्स के, बार्कलेस के और दूसरे ब्रिटिश बैंक के। कह रहा कि एज इन टाइपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ ए टाउन इन इंग्लैंड, जैसा कि इंग्लैंड के नगर में हाई स्ट्रीट पर जैसे कि ऑफिस और दुकानें पाई जाती है, ठीक वैसा था। यहाँ पर हाई स्ट्रीट जो है
इंग्लैंड में एक एक प्लेस का नाम है। हाई स्ट्रीट जो है इंग्लैंड में एक प्लेस का नाम है। फिर से बता दो इसको। देखिए यहाँ से फिर से बता दे रहा हूँ कि एज ही वॉकड अलोंग हॉर्नबी रोड, जब वो हॉर्नबी रोड पे चला, एज इट वॉज कॉल्ड, जैसा कि इसको कहा जाता था, ही फाउंड ए डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग। तो उन्हें जो है विभिन्न प्रकार की दुकानों और दफ्तरों की इमारतों का समूह देखा या समूह पाया। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग करे, वहाँ पर हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं थी। इंस्टेड इसके बजाय देयर वर बूट्स एंड वूलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ पर बूट्स और वूलवर्थ के डिपार्टमेंटल स्टोर थे, अर्थात बूट्स के और ऊनी वस्त्रों के डिपार्टमेंटल स्टोर थे। इम्पोजिंग ऑफिस लैड्स बार्कलेस एंड अदर ब्रिटिश बैंक करे, और वहाँ पर जो थी लैड्स के, बार्कलेस के और ब्रिटिश बैंक की इम्पोजिंग ऑफिस, मतलब महत्वपूर्ण दफ्तर थे या शानदार दफ्तर थे, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये दफ्तर कैसे थे करा कि एज इन टाइपिकल, या टाइपिकल मतलब प्रकार से दर्शा रहा है, समानता, हाई स्ट्रीट ऑफ टाउन इन इंग्लैंड करा कि इंग्लैंड टाउन के या इंग्लैंड के नगर के हाई स्ट्रीट पर जैसे दुकानें आपसे होती वैसे थी। ही टर्न्ड राइट along होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, वह दाहिनी तरफ होम स्ट्रीट की तरफ मुड़ा, वो होम स्ट्रीट से दाहिनी तरफ मुड़ा, एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, और फोर्ब्स बिल्डिंग में प्रवेश किया। इसमें कह रहा है कि टर्न राइट अलोंग होम स्ट्रीट, वो होम स्ट्रीट से दाहिनी तरफ मुड़ा, एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, और फोर्ब्स बिल्डिंग में प्रवेश किया। आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे प्लीज, ही सेड टू इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट। उसने जो है इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट से कहा कि आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे प्लीज, उन्होंने कहा कि कृपया मैं विनय गायतोंडे से मिलना चाहता हूं। शी सर्च्ड थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, उसने जो है टेलीफोन लिस्ट में खोजा। द स्टाफ लिस्ट, जो स्टाफ की लिस्ट थी, स्टाफ के लोगों का नाम था, कर्मचारियों का नाम था, उस लिस्ट में खोजा। एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉइज, और उसने जो है जो कर्मचारियों की डायरेक्टरी थी उसमें खोजा, ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म की सभी ब्रांचेज की जो एम्प्लॉय की डायरेक्टरी थी, कर्मचारियों की जो डायरेक्टरी थी जिसमें उनका वर्णन था, उन सभी में उसने खोजा। सी सुखर हेड, शेक माने हिलाना, यहाँ इसका सेकेंड फॉर्म है। सी सुखर हेड, उसने अपने सिर को हिलाया, एंड सेडो कहा, आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनी ऑफ द नेम आइदर हियर और इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेस। उसने कहा कि आई एम अफ्रेड, उसने कहा कि मुझे दुख है कि आई कांट फाइंड एनी वन, मैं एक भी नाम नहीं पा सकी। कह रहा है कि आई कांट फाइंड एनी, इसमें कहा कि आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम, मैंने इस नाम में से एक भी नहीं पाया। आइदर हियर, या तो यहाँ, और इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेज, या हमारे किसी भी ब्रांच। उसने कहा कि जो है मैंने जिसका नाम आपने बताया है उसका नाम न तो यहाँ पर है न तो मेरे फर्म के किसी दूसरे ब्रांच में है। फिर उसने कहा कि आर यू श्योर ही वर्क्स हियर, उसने कहा कि क्या आप श्योर हैं कि वह यहाँ पर काम करते हैं, क्या आपको विश्वास है कि वह यहाँ पर काम करते हैं। दिस वॉज ए ब्लो, यह एक धक्का था, एक सदमा था, या एक आश्चर्य भी कर सकते हैं। करेक्ट, दिस वॉज ब्लो, यह एक धक्का था, मतलब उनको वहाँ उनका नाम न मिलना जो है उनके लिए धक्के, सदमे के समान था, या सदमा भी कर सकते हैं, यह एक सदमा था। कह रहे नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, कह रहा है कि लेकिन पूरी तरह से यह अनापेक्षित नहीं था। कह रहा है लेकिन यह पूरी तरह से अनापेक्षित नहीं था। अनएक्सपेक्टेड मतलब अनापेक्षित, जिसकी अपेक्षा न की जा सकी। इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, कह रहा है कि यदि वह स्वयं इस संसार में मर गया है तो व्हाट गारंटी, तो क्या गारंटी है कि हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव, कि उसका पुत्र जीवित होगा। अलाइव मीन्स जीवित, अलाइव मीन्स जीवित होता है। कह रहा है यदि वह स्वयं इस दुनिया में मर गया होगा तो क्या गारंटी है कि उसका पुत्र जिंदा होगा। इंडीड, वास्तव में, ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न, कह रहा है वास्तव में शायद वह जन्म ही न लिया हो। ही थैंक्ड द गर्ल पोलाइटली, उन्होंने लड़की को विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया। एंड केम आउट, और बाहर आ गए। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, इसमें कह रहा है कि इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम, यह उनकी विशेषता थी, नॉट टू वरी चिंता न करना,
चिंता न करना उनकी विशेषता थी। किसके बारे में कह रहा है कि अबाउट वेयर ही वुड स्टे, कि वह कहाँ पर रुकेंगे। अर्थात कहना ये चाह रहा है कि वह कहाँ पर रुकेंगे, उन्हें अपने बारे में रुकने की चिंता कभी नहीं होती थी, यही उनकी विशेषता थी। हिज मेन कंसर्न, उनकी मुख्य चिंता जो थी, वाज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी। कह रहा है कि उनकी जो मेन कंसर्न था, मेन चिंता थी, वो उनकी जो ये चिंता थी कि एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी पहुंचना है। टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री, कह रहा है कि इतिहास के पहेली को सॉल्व करने के लिए, रिडल मीन्स पहेली, रिडल मीन्स पहेली, कह रहा है कि इतिहास की पहेली को सॉल्व करने के लिए उनकी एक चिंता थी कि उन्हें जो है एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी पहुंचना है ताकि वह जो है इतिहास की पहेली को सुलझा सके। ग्रैबिंग अ क्यूक लंच एट ए रेस्टोरेंट, कह रहा है कि एक रेस्टोरेंट में तेजी से लंच करने के बाद, जल्दी से लंच करने के बाद, ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, वह जो है टाउन हॉल की तरफ चल दिए। कह रहा है यस, हाँ, टू हिज रिलीफ, उनके लिए सांत्वना की बात थी, या उनके लिए अच्छी बात थी, या उनके लिए चैन की बात थी कि द टाउन हॉल वॉज देयर, कि टाउन हॉल वहीं पे था। मतलब उनके लिए ऐसे कह सकते हैं कि उनके लिए ये राहत की बात थी, ऐसे भी कह सकते हैं। यस, टू हिज रिलीफ, उनके लिए राहत की बात थी कि द टाउन हॉल वॉज देयर, कि टाउन हॉल वहाँ था, वहीं पर था। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और इसी हाउस में लाइब्रेरी भी था। ही एंटर द रीडिंग रूम, कह रहा है कि वह जो है रीडिंग रूम में प्रवेश किए, वाचनालय में प्रवेश किए। एंड आस्क फॉर ए लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स, और उन्होंने आस्क फॉर ए लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स, और उन्होंने इतिहास की किताबों की एक लिस्ट मांगी, इंक्लूडिंग हिज ओन, जिसमें उनकी अपनी भी किताबें थीं, क्योंकि वह एक हिस्टोरियन थी। उन्होंने जो है इतिहास की पुस्तकों की एक लिस्ट मांगी जिसमें उनकी अपनी भी किताबें थीं। हिज 5 वॉल्यूम्स डली अराइव्ड ऑन हिज टेबल, कह रहा है कि हिज 5 वॉल्यूम्स की 5 मोटी किताबें जो थीं, डली तुरंत जो है अराइव्ड ऑन हिज टेबल, उनके टेबल पर पहुंच गई, मतलब तुरंत उनके टेबल पर आ गई। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, उन्होंने शुरू से आरंभ किया, मतलब शुरू से उसको पढ़ना चालू किया। वॉल्यूम 1 टू द हिस्ट्री ऑफ अप टू द पीरियड ऑफ अशोका, कह रहा है कि जो फर्स्ट वॉल्यूम थी, जो फर्स्ट पुस्तक थी, उसमें जो है उसमें हिस्ट्री जो था अशोका पीरियड का था, मतलब अशोक के काल का इतिहास था। फर्स्ट जो वॉल्यूम थी, फर्स्ट बुक थी। वॉल्यूम 2 और जो सेकेंड बुक थी अप टू समुद्रगुप्त, उसमें समुद्रगुप्त तक का इतिहास था। वॉल्यूम 3 कह रहा है तीसरे किताब में अप टू मोहम्मद गोरी तक का इतिहास था। एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और वॉल्यूम 4 में जो था वह औरंगजेब की मृत्यु तक का इतिहास था। अप टू दिस पीरियड, कह रहा है कि इस पीरियड तक, इस अवधि तक हिस्ट्री वैसे ही थी एज ही न्यू इट, जैसा कि वह इसको जानते थे। इस पीरियड तक इतिहास वैसा ही था जैसा वह जानते थे। द चेंज एविडेंटली हैज ऑकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, लेकिन जो चेंज हुआ था, परिवर्तन हुआ था, वो एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से जो था वो लास्ट वॉल्यूम था, मतलब लास्ट बुक में था। जो परिवर्तन हुआ था 4 बुक में जैसा वो इतिहास जानते थे वैसा ही था, लेकिन ये 5वीं बुक में जो परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिवर्तन हुआ तो 5वीं बुक में हुआ था। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स एंडवर्ड, कह रहा है कि रीडिंग वॉल्यूम किताब को पढ़ते हुए, रीडिंग वॉल्यूम 5 कह रहा है कि 5वीं किताब को पढ़ते हुए फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों किनारों से, इधर उधर दोनों साइड से, इनवर्ड्स अंदर की तरफ, मतलब दोनों तरफ से किताब के दो साइड होते हैं ना, दोनों तरफ से बढ़ते हुए अंदर की तरफ, क्योंकि वह किसी खास चीज को खोज रहे थे। गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्स्ड ऑन द प्रेसाइज मोमेंट, कह रहा है कि गंगाधर पंत जो है अंततः कन्वर्स्ड ऑन द प्रेसाइज मोमेंट, उस महत्वपूर्ण क्षण पर आ गए। प्रेसाइज मतलब महत्वपूर्ण, उस महत्वपूर्ण क्षण पर आ गए, या उस महत्वपूर्ण जगह आ गए वेयर, जहां हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न, जहां पर इतिहास ने एक डिफरेंट टर्न लिया था, अर्थात एक भिन्न मोड़ लिया था। दैट पेज इन द बुक, कह रहा है कि किताब की इस पेज पर डिस्क्राइब्ड द बैटल ऑफ पानीपत, कह रहा है कि पानीपत के युद्ध का वर्णन था। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना होता है, और बैटल मीन्स युद्ध होता है।
कह रहा है कि इस बुक के उस पेज पर पानीपत के युद्ध का वर्णन था। एंड इट मेंशन्ड दैट द मराठास ओन इट हैंडसमली। कह रहा है कि एंड इट मेंशन्ड, और इसमें बताया गया था कि मराठा ने, जो मराठा थे, कह रहा है ओन, विन माने जीतना होता है, इसका सेकंड फॉर्म है, कह रहा है ओन इट हैंडसमली, उन्होंने इसे अच्छी तरह से जीत लिया था। मतलब पानीपत के युद्ध को मराठों ने जीत लिया था। अब्दाली वाज रूटेड, अब्दाली को हरा दिया गया। एंड ही वाज चेस्ड, और उसे खदेड़ा गया बैक टू काबुल, वापस काबुल तक, बाय द ट्रिम्फेंट मराठा आर्मी। कह रहा है कि उस ट्रिम्फेंट मतलब विजयी मराठा सेना के द्वारा, कह रहा है विजयी मराठा सेना के द्वारा अब्दाली को हराया गया और इसको जो है काबुल तक खदेड़ा गया। लेड बाई मतलब प्रतिनिधित्व किया गया। कह रहा है कि और इस युद्ध का प्रतिनिधित्व किया गया किसके द्वारा? सदाशिवराव भाऊ के द्वारा। एंड हिज नेफ्यू, और उनके भतीजे द यंग विश्वास राव, उनके भतीजे युवा विश्वास राव के द्वारा। कह रहा है कि द बुक डिड नॉट गो इनटू ए ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। कह रहा है कि लेकिन इस बुक में जो था, कह रहा है ब्लो बाय ब्लो अकाउंट में वर्णन होता है। यहाँ ब्लो बाय ब्लो का मतलब पग पग का वर्णन, मतलब एक एक चीज का वर्णन, ठीक है। इसमें कह रहा है कि द बुक डिड नॉट गो इनटू ए ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। कह रहा है कि युद्ध के पग पग का वर्णन नहीं था, मतलब युद्ध के सभी चीजों का, एक एक चीज का वर्णन उसमें नहीं था। रेदर, बल्कि जो है इट एलेबोरेटेड इन डिटेल, बल्कि जो है डिटेल में वर्णन किया गया था। इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणामों का, फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया, भारत में शक्ति के लिए होने वाली लड़ाइयों का, भारत में शक्ति के लिए होने वाले संघर्ष के परिणामों का जो है डिटेल में वर्णन किया गया था। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट अवेडली। इसमें कह रहा है कि गंगाधर जो थे, कह रहा रीड थ्रू, पूरी तरीके से पढ़ रहे थे अकाउंट, वर्णन को अवैडली, उत्साह के साथ, मतलब गंगाधर पंत जो है पूरे उत्साह के साथ, ऐसे कर सकते हैं, पूरे उत्साह के साथ इस वर्णन को पढ़ रहे थे। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज। कह रहा है कि जो उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग थी, जो उनकी लेखन शैली थी, कह रहा है कि अनमिस्टेकली, स्पष्ट रूप से उनकी ही थी, मतलब वो अपनी ही किताब को पढ़ रहे थे। फिर भी ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन फिर भी जो है वह इस वर्णन को ऐसे पढ़ रहे थे जैसे फिर भी वह इस वर्णन को पहली बार पढ़ रहे थे। देखिए हुआ ये था कि इनका एक्सीडेंट हो गया था और ये कोमा में चले गए थे, तो ये एक वर्ड से दूसरे वर्ड में चले गए थे, और यह उस वक्त उसके बारे में सोच रहे थे, इसलिए उनका दिमाग वहाँ पर चला गया। जबकि मराठा जो है हार गए थे, लेकिन उनके दिमाग में उनका कोमा में चले जाने के बाद जब ये पैरेलल वर्ड में चले गए, तो जब उन्हें कोमा में जो है वह किताबों को पढ़ते हैं, तो उन्हें किताबों में ये वर्णन मिलता है कि नहीं, मराठा लोग जीत गए थे और अब्दाली को काबुल तक खदेड़ा गया था। जबकि वास्तविकता में दूसरा होता है, दूसरी घटना उसके विपरीत घटना घटती है, अब्दाली जीतता है और मराठा हारते हैं। देयर विक्ट्री इन द बैटल, कह रहा है कि युद्ध में उनकी विजय, विक्ट्री मीन्स विजय होती है और बैटल मीन्स युद्ध होता है, तो कह रहा है युद्ध में उनकी विजय वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट मोरल बूस्टर। कह रहा है कि एक मोरल बूस्टर ही नहीं थी, मतलब उनके मनोबल को बूस्ट करने वाली नहीं थी, अर्थात युद्ध में उनकी विजय जो है उनके मनोबल को बढ़ाने वाली ही नहीं थी। किनके मनोबल को? टू द मराठाओं के मनोबल को बढ़ाने वाली ही नहीं थी। बट इट आल्सो स्टेब्लिश्ड, लेकिन इसने स्थापित किया, क्या स्थापित किया? देयर सुप्रीमेसी, उनकी सर्वोच्चता को, इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। कह रहा है कि युद्ध में उनकी विजय जो है उनके मराठाओं के मनोबल को केवल बढ़ाने वाली ही नहीं थी, बल्कि उत्तर भारत में उनके प्रभुसत्ता को जो है स्थापित किया। द ईस्ट इंडिया कंपनी, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स, जो इस विकास को देख रही थी, फ्रॉम द साइड लाइन, एक तरफ होकर के, मतलब वह जो है जो मराठाओं से जो युद्ध हो रहा था उसमें वह अंग्रेजों की भागीदारी नहीं थी, वह खड़ा होकर मुखदर्शन देख रही थी। कह रहा है कि गॉट द मैसेज, उन्हें एक मैसेज मिल गया। एंड टेम्परेरली, और अस्थायी रूप से, सेव्ड
एक्सपेजनिस्ट प्रोग्राम, एक्सपेजनिस्ट प्रोग्राम मतलब विस्तारवादी कार्यक्रम, क्योंकि अंग्रेज जो है अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो वहीं इसमें कह रहा है, एक बार फिर से बता दूं, कह रहा है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दिस डेवलपमेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस विकास को देख रही थी फ्रॉम द साइडलाइन, एक तरफ मतलब अलग होकर के, गॉट द मैसेज, उन्हें ये मैसेज मिल गया कि एंड टेम्पररी, और उन्हें मैसेज मिल गया एंड टेम्पररी और अस्थायी रूप से उन्होंने क्या किया, सेल्फ ताक पे रख दिया इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम, अपने विस्तारवादी कार्यक्रम को। अर्थात कुछ समय के लिए उन्होंने अपने जो विस्तारवादी कार्यक्रम था, राज्य को बढ़ाना था, उन्होंने उसको ताक पर रख दिया, अर्थात उसको टाल दिया। देखिए ये सभी जो वर्णन है किताबों में पढ़ा है, वो जो कोमा में जाने के बाद वो पैरेलल वर्ड के अनुसार इसको पढ़ा है, जबकि स्थिति उल्टी थी। फॉर द पेशवास, कह कि पेशवाओं के लिए द इमीडिएट रिजल्ट, कह कि इसका तत्कालिक परिणाम ये हुआ कि वाज एन इंक्रीज, की वृद्धि हुई इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहब एंड विश्वास राव, कह कि भाऊ साहब और विश्वास राव के प्रभाव में, इंक्रीज मीन्स वृद्धि होना और इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, कह रहा है कि पेशवाओं के का ये तत्कालिक परिणाम ये हुआ कि भाऊ साहब और विश्वास राव के प्रभाव में वृद्धि हुई। कह रहा कि हु एवेंचुअली, जो अंततः सक्सीडेड हिज फादर इन 1780 एडी, जो 1780 में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। सक्सीडेड मतलब उत्तराधिकारी, कह रहा है जो 1780 एडी में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। दी ट्रबल मेकर, कह रहा है कि समस्या उत्पन्न करने वाले दादा साहेब वाज रिलेगेटेड टू द बैकग्राउंड, कह रहा है कि उनको जो है पीछे पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया, अर्थात पीछे धकेल दिया गया। एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स, और उन्होंने अंततः जो है राज्य की राजनीति से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, अर्थात उन्होंने राज्य की राजनीति से संन्यास ले लिया। कह रहा है कि टू इट्स डिस्मे, कह रहा है कि यह निराशा का कारण था, या यह जो निराशा कारण बना, क्या निराशा का कारण बना, कह रहा है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पाया कि जो मराठा के शासक विश्वास राव हैं उनके मैच के हैं, अर्थात उनके बराबरी के हैं। तो यह इनके लिए क्या था, टू इट्स डिस्मे, अर्थात इनके लिए निराशाजनक था या बेचैन करने वाला था। कैसे भी कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा शासक विश्वास राव को अपने मैच का, अर्थात अपने बराबरी का पाकर जो है वे निराश हुए, उनको बेचैनी हुई। ही एंड हिज ब्रदर, वह और उनके भाई माधवराव कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन, को मतलब राजनीतिक तिछड़ता, विथ वैलर, होता वीरता। इसमें कह रहा है कि ही, वह और उनके भाई जो माधवराव थे उनमें क्या था, पॉलिटिकल एक्यूमेन मतलब राजनीतिक तिछड़ता, विथ वैल्यू मतलब वीरता के साथ राजनीतिक तिछड़ता का मिलाप था। कंबाइंड मीन्स मिलाप, उनके अंदर जो वीरता भी थी और राजनीतिक तिछड़ता भी थी, विश्वास राव के और उनके भाई माधवराव के भी। एंड सिस्टमेटिकली, और एक सिस्टमेटिकली ढंग से मतलब व्यवस्थित रूप से एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस, एक्सपेंड में फैलाना, उन्होंने अपने प्रभाव को फैलाया ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में। द कंपनी वॉज रिड्यूस्ड टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। इसमें कह रहा है कि द कंपनी वॉज रिड्यूस्ड, कंपनी जो है रिड्यूस, सीमित हो गई, कहां तक, टू पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कह रहा है कि कंपनी का जो प्रभाव था वो सीमित हुआ कहां, नियर बॉम्बे के आसपास, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के आसपास। मतलब मराठों ने कंपनी के प्रभाव को जो है उनको बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के पास तक ही सीमित कर दिया। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स, कह रहा है कि यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के समान, जैसे कि दो पुर्तगाली एंड फ्रेंच और फ्रांसीसी। इसमें कह रहा है कि कंपनी जो है, कंपनी का प्रभाव बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास तक ही सीमित हो गया, जैसे कि उनके राइवल्स थे, राइवल्स मीन्स विरोधी, जैसे कि यूरोपियन विरोधी थे अंग्रेजों के। कौन यूरोपियन विरोधी थे, पुर्तगाली थे और फ्रांसीसी थे, फ्रेंच थे, क्योंकि ये लोग भी
बहुत सीमित क्षेत्रों में सीमित हो गए थे। फॉर द पॉलिटिकल रीजंस, कह रहा है कि राजनीतिक कारणों से द पेशवास केप्ट द पपेट मुगल रिजाइम एलाइव इन दिल्ली। कह रहा है कि राजनीतिक कारणों से जो पेशवा थे उन्होंने केप्ट द पपेट मुगल रिजाइम, रिजाइम मतलब शासन और पपेट मतलब है कठपुतली। कह रहा है कि उन्होंने कठपुतली मुगल शासन को अलाइव मतलब जीवित रखा इन दिल्ली में। कह रहा है कि पेशवाओं ने राजनीतिक कारणों से मुगल शासन जो कि कठपुतली के समान था उसको दिल्ली में जीवित रखा। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में दीज डिफेक्टो रूलर्स मतलब वास्तविक शासक, कह रहा है कि ये वास्तविक शासक फ्रॉम पुणे के वास्तविक शासक वेयर एस्टिट्यूट एनफ, एस्टिट्यूट मतलब सयाने या विचारशील होता है। इसमें कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में वास्तविक रूप से ये पुणे के ये शासक जो है कह रहा है कि वह एस्टिट्यूट एनफ पर्याप्त सयाने थे या पर्याप्त विचारशील थे टू रिकॉग्नाइज पहचानने में द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्निकल एज, किसको पहचानने में, कह रहा है कि तकनीकी युग के महत्व को, टेक्निकल एज में तकनीकी युग के महत्व को डानिंग इन यूरोप, जिसकी शुरुआत यूरोप में हो रही थी। इसमें यह कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में ये पुणे के ये जो वास्तविक शासक थे वह जो है पर्याप्त सयाने थे क्योंकि उन्होंने यूरोप में शुरू हो रहे तकनीकी युग के महत्व को पहचाना। दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने अपने सेंटर्स स्थापित की फॉर साइंस विज्ञान के लिए, टेक्नोलॉजी और तकनीकी के लिए। उन्होंने तकनीकी और विज्ञान के लिए अपने सेंटर्स जो है उन्होंने सेटअप किया, अर्थात अपने सेंटर्स स्थापित किए। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सा अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। कह रहा कि यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कह रहा कि सा अनदर अपॉर्चुनिटी, उसने एक दूसरा अवसर देखा टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव को बढ़ाने का। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने प्रभाव को बढ़ाने का एक अवसर दिखा, एक दूसरा अवसर दिखा। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, तो इसने जो है एड और एक्सपर्ट दोनों ऑफर किया, इसका प्रस्ताव रखा। मतलब उन्होंने ये ऑफर रखा कि मैं सहायता और एक्सपर्ट दोनों दूंगा क्योंकि ये लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे थे। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट। कहता है कि दे वर एक्सेप्टेड, उन्हें स्वीकार किया गया ओनली टू मेक लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट, केवल जो है जो स्थानीय केंद्र थे, जो लोकल सेंटर थे उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। उनको अंग्रेजों को जो है जो स्थानीय केंद्र थे केवल उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको स्वीकार किया गया। कह रहा है कि द 20th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट। कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस, और परिवर्तन आया। इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर के 20वीं शताब्दी में और अधिक परिवर्तन हुआ। इंडिया मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की तरफ बढ़ चला। बाय देन, तब तक जो है जो पेशवा थे हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज, वे अपना उद्यम खो चुके थे। एंटरप्राइज मीन्स उद्यम, यहाँ पर प्रभाव भी कह सकते हैं लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ तो उद्यम ही होता है। पेशवा अपना उद्यम खो चुके थे एंड दे वर ग्रेजुअली, और धीरे धीरे उनको रिप्लेस कर दिया गया था, अर्थात उनके स्थान पर जो है बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज। कह कि उनके स्थान पर जो है लोकतांत्रिक रूप से इलेक्टेड चुने गए बॉडीज, लोग आ गए थे या प्रतिनिधि आ गए थे। पेशवा जो थे अपना उद्यम खो चुके थे, उनके स्थान पर धीरे धीरे जो है लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधि आ गए थे। दिस सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन। कह रहा है कि जो दिल्ली की सल्तनत थी वह सर्वाइव्ड, वह जीवित रही इवन दिस ट्रांजिशन, इस परिवर्तन के समय भी। लार्जली बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस। कह रहा है कि क्योंकि
इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस, क्योंकि इसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं था दिल्ली की सल्तनत का। दिस शहंशाह ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के शहंशाह थे, वाज नो मोर देन ए फिगर हेड। कह कि वह एक फिगर हेड से ज्यादा कुछ नहीं थे, मतलब एक दिखावे के राजा से ज्यादा कुछ नहीं थे। टू रबर स्टैम्प, जो कि मुहर लगाने का काम करता है, द रिकमेंडेशंस, अनुशंसाओं पर, मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट, जो कि केंद्रीय संसद के द्वारा जिन अनुशंसाओं को दिया जाता है उस पर। इसमें कह रहा है कि जो दिल्ली का शहंशाह था वह केवल एक दिखावे के अर्थात कठपुतली के अलावा कुछ भी नहीं था, जो कि केंद्रीय संसद के द्वारा जो अनुशंसाएं की जाती थी केवल उस पर जो है मुहर लगाने का काम करता था, जो एक रबर स्टैम्प के समान था। मैं फिर से बता दूं, कह रहा है कि दी शहंशाह ऑफ दिल्ली, यहाँ जो फिगर हेड है, फिगर हेड का मतलब होता है नाम मात्र का शासक या कठपुतली कह सकते हैं। कह रहा है कि जो दिल्ली के सांसद था, कह रहा है वॉज नो मोर देन एक फिगर हेड, एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं था या एक नाम मात्र के शासक से ज्यादा कुछ नहीं था। टू रबर स्टैम्प, जो कि स्टैम्प मतलब मुहर लगाने का काम करता था, या ऐसे भी कह सकते कि जो एक रबर स्टैम्प के समान था। द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट, जो सेंट्रल पार्लियामेंट के द्वारा अर्थात केंद्रीय संसद के द्वारा जो रिकमेंडेशन किया जाता था, जो अनुशंसा की जाती थी, उस पर केवल मुहर लगाने का काम करता था। एज ही रेड ऑन, जैसे वो आगे आगे पढ़ता गया, गंगाधर पंत बिगेन टू अप्रिशिएट द इंडिया, तो गंगाधर पंत जो है भारत की प्रशंसा करने लगे। ही हैड सीन, जिस भारत को उन्होंने देखा था। इट वॉज ए कंट्री, यह एक देश था, दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी, जो कि गुलाम नहीं हुआ था। ग्रेट, इट वॉज ए कंट्री, यह वह देश था, दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्ट टू स्लेवरी, जो गुलाम नहीं हुआ था फॉर द व्हाइट मैन, अंग्रेजों का। देखिए ये सारी चीजें वे पैरेलल वर्ड में चले, कुमाम चले गए हैं तब इनके दिमाग में चल रही हैं, जबकि वास्तविक इतिहास कुछ दूसरा था। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, कह कि यह जो इट हैड लर्न, यह सीख चुका था, टू स्टैंड, खड़ा होना, ऑन इट्स फीट, अपने पैरों पर, अर्थात ये अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुका था। एंड न्यू, और जानता था कि व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वाज, कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है सशक्त होते हुए, तो शक्तिशाली होते हुए, सशक्त होते हुए। एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजंस, और शुद्ध रूप से व्यापारिक कारणों से। इट हैड अलाउड द ब्रिटिश, इन्होंने ब्रिटिश को स्वीकृति प्रदान की, टू रिटेन, बनाए रखने की, बॉम्बे को एज द सोल आउटपोस्ट, अपनी एकमात्र चौकी, ऑन द सब कॉन्टिनेंट, इस उपमहाद्वीप में। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि सशक्त होते हुए वह केवल व्यापारिक कारणों से उसने अंग्रेजों की बंबई इस उपमहाद्वीप में एकमात्र चौकी के रूप में रखने की अनुमति दे दी थी। मतलब उन्होंने केवल, उसने कहा कि आप बंबई तक ही सीमित रहेंगे। दैट लीज, यह जो लीज था, यह जो करार था, वाज टू एक्सपायर, समाप्त होने वाला था, इन द ईयर 2001, 2001 में। अकॉर्डिंग टू ए ट्रीटी ऑफ 1908, कह रहा है 1908 की वसीयत के अनुसार, या 1908 के पट्टे के अनुसार जो है, यह जो संधि थी वह 2001 में समाप्त होने वाली थी। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग मीन्स होता है तुलना करना, द कंट्री ही न्यू विथ व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम। कह रहा है कि गंगाधर पंत जो है कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग, तुलना किए बिना नहीं रह सके, द कंट्री, देश का, कह रहा द कंट्री, उस देश का, ही न्यू, जिसे वह जानते थे, विथ व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम, और वह जो आसपास देख रहे थे, अपने चारों तरफ देख रहे थे। कह रहा कि गंगाधर पंत जो है उस देश की तुलना जो है करने से नहीं रोक सके अपने को, जिस देश को जो है चारों तरफ देख रहे थे। फिर से देखिए, कह रहा कि गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री, गंगाधर पंत
उस देश की तुलना करने से अपने को नहीं रोक सके। ही न्यू, जिसे वह जानते थे, और किससे, कह रहा है विथ व्हाट, उससे ही वॉज विटनेसिंग अराउंड, जो अपन चारों तरफ देख रहे थे। कह रहा है कि गंगाधर पंत जिस देश से परिचित था तथा जो कुछ वो अपने चारों ओर देख रहा था वह उनकी तुलना किए बिना न रह सका, ऐसे कह सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट। लेकिन कह रहा है बट एट सेंट्रली कि उसी समय जो है ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि उसका जो इन्वेस्टिगेशन है, उसका जो निरीक्षण है वह इनकम्प्लीट, वह अपूर्ण है, वह कंप्लीट नहीं है। हाउ डिड द मराठास विन द बैटल, मराठा युद्ध को कैसे जीत गए। टू फाइंड द आंसर, उत्तर को जानने के लिए या उत्तर को खोजने के लिए ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ, कह रहा है कि उसे जो है युद्ध के वर्णन को देखना होगा। अकाउंट्स मीन्स वर्णन, कह रहे मराठा कैसे जीत गए, इसके लिए उसे युद्ध के वर्णन को देखना होगा। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम, कह रहा है कि वह जो है उनके सामने जो बुक्स थी और जो जर्नल्स थी, जो पत्रिकाएं थी, कह रहा कि वेंट थ्रू, उन्होंने उसको पढ़ा। एट लास्ट, अंत में, अमॉन्ग द बुक्स, पुस्तकों के बीच, ही फाउंड वन, उन्हें एक पुस्तक मिल गई, दैट गेव हिम द क्लू, जिसमें जो है क्लू था, जिसमें संकेत था। इट वॉज भाऊ साहेब बांची बखर, यह जो है भाऊ साहेब बांची बखर की पुस्तक थी। आल्दो, यद्यपि, ही सेल्डम रिलाइड, वह बहुत कम विश्वास करते थे, ऑन दी बखर्स, कह रहा कि वह जो है इस बखर पुस्तकों पर बहुत कम विश्वास करते थे। फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, कह रहा है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए या ऐतिहासिक तथ्यों के लिए। ही फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड, एंटरटेनिंग मतलब मनोरंजक, उन्होंने इसे पढ़ना मनोरंजक पाया। समटाइम्स, कभी कभी, बरीड इन द ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब होता है सुवर्णित, यहां पर ग्राफिक मतलब सुवर्णित, और डॉक्टर्ड अकाउंट्स मतलब तोड़ा मरोड़ा गया वर्णन। तो इसमें कह रहा है कि फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड, वह उन्हें पढ़ना कह रहा कि वह जो है उन्हें पढ़ना मनोरंजक पाते थे, या उन्होंने उसे पढ़ना मनोरंजक पाया। समटाइम्स, कभी कभी, बरीड इन द ग्राफिक, कह रहा कि उस सुवर्णित बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स, लेकिन तोड़े मरोड़े गए वर्णन में दबा हुआ। ही कुड स्पॉट, वह देख लेते थे दी जर्म ऑफ ट्रूथ, सत्य के अंकुर को। इसमें कह रहा है कि लेकिन पढ़ने में वे मनोरंजक होते थे। इसमें कह रहा है कि यद्यपि वह बखर पर ऐतिहासिक प्रमाण के लिए कभी भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पढ़ने में वे मनोरंजक होते थे। कभी कभी उसके सुवर्णित किंतु तोड़े मरोड़े वर्णन को पढ़ने में मग्न उन्हें कोई सत्य का अंश मिल जाता था या कोई सत्य का अंकुर मिल जाता था। ही फाउंड वन नाउ इन ए 3 लाइन्स अकाउंट, कह रहा है कि 3 लाइन के वर्णन में ही फाउंड वन, उन्हें एक जगह मिला या एक जगह उन्होंने पाया कि हाउ, कि किस प्रकार क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बिहाइंड बीइंग किल्ड, कि विश्वास राव मारे जाने के कितना निकट आ गया था। क्लोज मीन्स नजदीक होता है। देखिए इसमें कह रहा है कि उसने 3 पंक्तियों के वर्णन में एक जगह देखा कि विश्वास राव मारे जाने के कितना निकट आ गया था। कि एंड देन, और तब जो है विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स, अपने घोड़े को गाइड किया, अर्थात अपने घोड़े को बढ़ाया, टू द मिली, भीड़ की तरफ, वेयर, जहां पर दी एलाइट ट्रूप्स, जहां पर जो है एलाइट ट्रूप्स मतलब शाही सेनाएं, जहां पर शाही सेनाएं वर फाइटिंग, लड़ रही थी। एंड ही अटैक्ड देम, और उसने उन पर आक्रमण कर दिया। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, और भगवान दयालु था। अ शार्ट ब्रस्ट पास्ट हिज ईयर, कह रहा है कि असाट, कह रहा है कि और एक गोली जो है ब्रस्ट पास्ट हिज ईयर, उसके कानों के पास से गुजरी। इवन द डिफरेंस ऑफ ए तिल,
तिल, ये तिल हिंदी नेम है जिसको सीसेम बोलते हैं। कह रहा है कि एक तिल का भी अंतर, तिल का मतलब जरा सा भी अंतर जो है, वुड हैव लेड हिम टू हिज डेथ, जरा सा भी अंतर होने से उनकी मृत्यु हो जाती, या एक तिल का भी अंतर उनकी मृत्यु का कारण बन जाता। एट 8 o'clock, 8 बजे, द लाइब्रेरियन ने पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक, रिमाइंडेड द प्रोफेसर, प्रोफेसर को याद दिलाया, दैट की द लाइब्रेरी वॉज क्लोजिंग फॉर द डे, कि आज के लिए लाइब्रेरी बंद हो रही है। गंगाधर पंत इमर्स्ड फ्रॉम हिज थॉट, गंगाधर पंत जो है अपने विचारों से बाहर निकले। लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखा, ही नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, दैट की ही वॉज द ओनली रीडर, कि वह एकमात्र पाठक है, एकमात्र रीडर है, एकमात्र पाठक हैं, लेफ्ट, बचे हुए, इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल, उस शानदार हाल में। उन्होंने ध्यान दिया कि नहीं, वह केवल एकमात्र पाठक ही बचे हैं। आई बेग योर पार्डन सर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं सर। मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हियर फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग, उन्होंने कहा कि मैं आई रिक्वेस्ट यू, क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि टू कीप दिस बुक्स हियर, कि आप इन पुस्तकों को यहीं पर रहने दे, फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह मुझे पढ़ने के लिए। बाय द वे, व्हेन डू यू ओपन, उन्होंने कहा कि वस्तुतः आप कब खोलते हैं। तो लाइब्रेरियन ने कहा कि एट 8 o'clock सर, उसने कहा कि सर 8 o'clock, 8 बजे खोलते हैं। द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, लाइब्रेरियन मुस्कुराया। हियर वॉज ए यूजर, करे कि यहाँ एक यूजर, यूज करने वाला अर्थात पाठक या पढ़ने वाला, एंड रिसर्चर, और खोज करने वाला, राइट आफ्टर हिज हट, उसके सामने था। वो मुस्कुराया क्योंकि एक अच्छा पढ़ने वाला और खोज करने वाला उसके सामने था। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल, कह रहा है कि जब प्रोफेसर ने उस टेबल को छोड़ा, ही सोड सम नोट्स इन हिज राइट पॉकेट, सोड में ठूस लेना, सोड मीन्स ठूस लेना, तो उन्होंने अपनी दाहिनी पॉकेट में कुछ नोट्स ठूस लिए। absent mindedly, और भूल करके जो है, ही आल्सो सोड द बाखर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, उन्होंने बाखर पुस्तक को भी अपनी बाई पॉकेट में ठूस लिया। ही फाउंड ए गेस्ट हाउस टू स्टे, उन्होंने रुकने के लिए एक गेस्ट हाउस पाया, एक अतिथि गृह पाया, उन्होंने रुकने के लिए गेस्ट हाउस या अतिथि गृह पाया, या उन्हें अतिथि गृह मिला। एंड हैड ए फ्रुगल मील, और उन्होंने एक फ्रुगल मतलब होता है सस्ता, या किफायती कह सकते हैं, उन्होंने सस्ता भोजन किया, किफायती भोजन किया। ही देन सेट आउट फॉर ए स्ट्रोल, फिर वह जो है स्ट्रोल करने के लिए अर्थात चहलकदमी करने के लिए, टुवर्ड्स द आजाद मैदान, आजाद मैदान की तरफ चल पड़े। इन द मैदान में ही फाउंड ए थ्रॉन्ग में होता है भीड़, उन्होंने भीड़ को पाया, मूविंग, जाते हुए, टुवर्ड्स ए पंडाल, एक पंडाल की तरफ। ये पंडाल हिंदी वर्ड है, इसे इसको थोड़ा दूसरे फॉन्ट में लिखा है कि मैदान में उन्होंने एक भीड़ को पंडाल की तरफ जाते हुए पाया। सो इस प्रकार अ लेक्चर वाज टू टेक प्लेस, एक लेक्चर होने वाला था, अर्थात कोई भाषण शुरू होने वाला था। फोर्स ऑफ हैबिट, आदत से मजबूर, टुक प्रोफेसर गायतोंडे टुवर्ड्स द पंडाल, प्रोफेसर गायतोंडे पंडाल की तरफ चल पड़े। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, कह रहा है कि लेक्चर प्रगति पर था, भाषण चल रहा था, मतलब लेक्चर चल रहा था। ऑल्दो, यद्यपि, पीपुल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, लोग आते जाते थे, मतलब आ जा रहे थे लोग। बट प्रोफेसर गायतोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, लेकिन प्रोफेसर गायतोंडे जो है ऑडियंस को नहीं देख रहे थे, मतलब श्रोतागण को नहीं देख रहे थे। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म को घूर रहे थे। प्लेटफॉर्म मतलब वो मंच को घूर रहे थे। एज इफ मेस्मराइज्ड का मतलब होता है सम्मोहित होना, मानो कि वह सम्मोहित हो गया था, वह जो है मंच को घूर रहा था, मानो कि वह सम्मोहित हो गया था, या ऐसे भी कह सकते कि वह सम्मोहित होकर मंच को घूर रहा था। देयर वॉज ए टेबल एंड ए चेयर, कह रहा कि टेबल था और चेयर थी, कुर्सी था
बट द लेटर वॉज अनऑक्युपाइड, लेकिन बाद वाली चीज मतलब कुर्सी, कुर्सी जो थी वो अनऑक्युपाइड थी, अर्थात वो खाली थी, उस पर कोई बैठा नहीं था। द साइट स्टीड हिम टू द डेप्थ, स्टीड का मतलब होता है झकझोर देना, कह रहा है कि इस दृश्य ने उसे झकझोर दिया कि मंच पर जो है अध्यक्ष की कुर्सी खाली थी, कह रहा है इस बात ने उसे झकझोर दिया। लाइक ए पीस ऑफ आयरन, जैसे कि एक आयरन का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा जो है अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, करेक्ट, ठीक उसी तरह जो है ही स्विफ्टली, वह तेजी से मूव्ड टुवर्ड्स द चेयर, कुर्सी की तरफ चल पड़ा। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, कह रहा है कि जो स्पीकर था स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, अपने भाषण के बीच में ही रुक गया। टू शॉक्ड, वह इतना, कह रहा है उसे इतना धक्का लगा, टू कंटिन्यू, कि वो अपनी बात को कंटिन्यू नहीं रख सका, अर्थात वो अपनी बात को जारी नहीं रख सका। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, लेकिन ऑडियंस जो श्रोतागण थे, कह रहा सून फाउंड वॉइस, फाउंड वॉइस का मतलब उन्होंने मेक नॉइज, उन्होंने शोर मचाना चालू कर दिया। वैकेट द चेयर, वो शोर जो पब्लिक थी वो शोर मचाने लगी कि वैकेट द चेयर, कुर्सी को खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज नो चेयर पर्सन, उन्होंने कहा कि इस भाषण की श्रृंखला में हैज नो चेयर पर्सन, कोई भी अध्यक्ष नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, मंच से चले जाओ मिस्टर, ने कहा कि मिस्टर मंच से उतर जाओ। द चेयर इज सिंबॉलिक, उन्होंने कहा कि यह कुर्सी, द चेयर इज सिंबॉलिक, यह कुर्सी प्रतीकात्मक है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? व्हाट नॉनसेंस, कह रहा कि क्या बकवास है। हुईवर हर्ड ऑफ ए पब्लिक लेक्चर विदाउट अ प्रिसाइडिंग डिग्नेटरी, यहां डिग्नेटरी का मतलब है प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो इसमें आया, कह रहा है कि हुईवर हर्ड, किसने, क्या कभी किसी ने सुना है ऑफ ए पब्लिक लेक्चर, कि एक सार्वजनिक भाषण जो है विदाउट ए प्रिसाइडिंग डिग्नेटरी, कि प्रतिष्ठित व्यक्ति के सभापतित्व के बिना होता है। उसने कहा कि क्या बकवास है, क्या कभी एक पब्लिक लेक्चर जो है किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सभापतित्व के बिना क्या होता है। प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू द माइक, प्रोफेसर गायतोंडे माइक के पास गए, एंड गेव वेंट टू हिज व्यू, और उन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, महिलाओं और सज्जनों, एन अनचेयर्ड लेक्चर, कह रहा है कि एक अनचेयर्ड लेक्चर मतलब बिना सभापति के एक भाषण जो है इज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट, शेक्सपियर के हैमलेट के समान है। शेक्सपियर ने एक हैमलेट ड्रामा लिखा है, इसमें कह रहा है कि बिना सभापति, अनचेयर्ड लेक्चर बिना सभापति के भाषण जो है शेक्सपियर के हैमलेट नाटक के समान है, विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जिसमें डेनमार्क का प्रिंस नहीं होता। लेट मी टेल यू, कह रहा है मुझे बताने दो। बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन जो ऑडियंस थे वो सुनने के मूड में नहीं थे। टेल अस नथिंग, उन्होंने कहा कि हमें कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमॉर्क्स फ्रॉम द चेयर, कह रहा है कि हम फ्रॉम द चेयर, कह रहा है हम कुर्सी से आने वाली टिप्पणियों से ऊब चुके हैं। यहाँ चेयर का मतलब यहाँ पर सभापति से है। कह रहे हैं कि पब्लिक कह रही है कि वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, कह रहा है कि हम सभापति के टिप्पणियों से उब चुके हैं। ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स, और किससे उब चुके हैं? वोट ऑफ थैंक्स अर्थात धन्यवाद प्रस्ताव से, और किससे उब चुके हैं? कह रहा है ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, और लंबे लंबे परिचयों से। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम केवल स्पीकर को ही सुनना चाहते हैं। उसमें कह रहा है कि हम केवल वक्ता को ही सुनना चाहते हैं। वी एबोलिस्ट द ओल्ड कस्टम लॉन्ग एगो, उसने कहा कि हमने जो है एबोलिस्ट समाप्त कर दिया। क्या समाप्त कर दिया? द ओल्ड कस्टम, पुरानी परंपरा, लॉन्ग एगो बहुत पहले, मतलब हम लोगों ने बहुत पहले पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया है। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, उन्होंने कहा कि कृपया इस मंच को खाली करो। बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग, लेकिन गंगाधर पंत को जो है एक्सपीरियंस था। किसका एक्सपीरियंस था?
999 सभाओं में बोलने का, एंड एट फेस द पुणे ऑडियंस, और उन्होंने पुणे के श्रोताओं का सामना किया था एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल, जो कि अत्यधिक विरोधी थे। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, वह बात करता गया, मतलब वह बोलता गया। ही सून बिकेम ए टारगेट, वह जल्द ही टारगेट बन गया फॉर सावर ऑफ टोमेटोज, टोमेटो, एग्स, अंडो एंड अदर ऑब्जेक्ट, और दूसरे वस्तुओं के किसका, सावर अर्थात बौछार का। वह जल्द ही जो है टमाटर, अंडा और दूसरी चीजों के बौछार का वह टारगेट बन गया। इसका मतलब उसके ऊपर जो है अंडे की, टमाटरों की, इन सब चीजों की बौछार होने, लोग उसके ऊपर फेंकने लगे। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वायलेंटली टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज, कि बट लेकिन ही केप्ट ऑन ट्राइंग, वह कोशिश करता रहा वायलेंटली, वीरतापूर्वक, टू करेक्ट, सही करने का, दिस सैक्रिलेज, कि इस अपवित्रता को, लेकिन वह जो है बहादुरी पूर्वक इस अपवित्रता को शुद्ध करने का प्रयास करता रहा। फाइनली, अंत में, द ऑडियंस स्वॉर्म्ड, श्रोताओं ने स्वॉर्म टू द स्टेज, स्टेज को घेर लिया, टू एजेक्ट हिम बॉडली, उसे सशरीर वहां से निकालने के लिए, उसे सशरीर वहां से बाहर निकालने के लिए श्रोताओं ने मंच को घेर लिया। एंड इन द क्राउड, और भीड़ में, गंगाधर पंत वाज नोवेयर टू बी सीन, फिर कहीं दिखाई नहीं दिया, और भीड़ में गंगाधर पंत फिर कहीं दिखाई नहीं दिया। दैट इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र, उन्होंने कहा कि राजेंद्र, दैट इज ऑल आई हैव टू टेल, मुझे यही बात बतानी थी, मुझे यही सब कुछ बताना था या यही बात बतानी थी। ऑल आई नो इज दैट, कि ऑल आई नो, जो कुछ भी मैं जानता हूं, इज दैट, वह यह है कि आई वॉज फाउंड इन द आजाद मैदान इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह आजाद मैदान में पाया गया। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विद, नहीं करे कि बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड, लेकिन मैं उस संसार में वापस आ गया, आई एम फेमिलियर विथ, जिस संसार से मैं परिचित हूं, फेमिलियर का मतलब परिचित। नाउ अब, वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days व्हेन आई वॉज absent फ्रॉम हियर, तो करें कि नाउ अब जो है, वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days, करें कि मैंने वो 2 दिन कहाँ पर व्यतीत किए, व्हेन आई वॉज absent फ्रॉम हियर, जब मैं यहां से अनुपस्थित था, जब मैं यहां पर नहीं था, तो मैंने वह 2 दिन कहां पर व्यतीत किए। राजेंद्र वाज डम्फाउंडेड बाय द नैरेटिव, राजेंद्र जो थे इस नैरेटिव से, मतलब इस वृत्तांत से या इस कथन से जो है, वो डम्फाउंडेड मतलब एकदम भौचक्का हो गए, स्तब्ध हो गए। इट टुक हिम अ वाइल टू रिप्लाई, कि टुक हिम अ वाइल, उन्हें कुछ समय लगा, टू रिप्लाई, उत्तर देने में उनको कुछ समय लगा। प्रोफेसर, वो करें कि प्रोफेसर, बिफोर जस्ट प्रियर टू योर कोलाइजन, प्रियर मीन्स पहले, और कोलाइजन मीन्स टक्कर, उन्होंने कहा कि आपकी टक्कर से पहले, विद द ट्रक के साथ आपकी टक्कर से पहले, व्हाट वर यू डूइंग राजेंद्र, उन्होंने पूछा कि व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। राजेंद्र ने पूछा कि प्रोफेसर, बिफोर जस्ट प्रेयर टू योर कोलिजन विद द ट्रक से टक्कर से पहले, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी, तो उन्होंने कहा कि मैं कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में सोच रहा था, कैटास्ट्रॉफी सिद्धांत के बारे में सोच रहा था, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री, और यह किस प्रकार इस इतिहास में इसको इम्प्लीकेट किया जाता है, अर्थात किस प्रकार इसको लागू किया जाता है, या यह किस प्रकार इतिहास पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि मैं कैटास्ट्रॉफी सिद्धांत के बारे में सोच रहा था, और ये सोच रहा था कि किस प्रकार ये इतिहास पर लागू होता है। राइट, ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक, आई थॉट सो, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। राजेंद्र स्माइल्ड, राजेंद्र मुस्कुराए। डोंट स्माइल स्मगली, डोंट स्माइल स्मगली, तो उन्होंने कहा कि ऐसे गर्व से मत मुस्कुराओ। इन केस यू थिंक, ये तुम सोचते हो कि इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक, कि मेरा मस्तिष्क जो है किड़ा कर रहा था,
एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमोक। अमोक मीन्स होता है, अमोक मीन्स पागल होना। तो कह रहे कि ये तुम सोच रहे हो कि मेरा मस्तिष्क जो है ट्रिक कर रहा था, मतलब कीड़ा कर रहा था या छल कर रहा था, यहाँ पर कीड़ा करना या छल करना। एंड माई इमेजिनेशन रनिंग एमोक, और मेरी जो कल्पना शक्ति थी वो पागल हो गई थी, मतलब नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उन्होंने कहा कि लुक एट दिस, इसे देखो। उन्होंने कहा कि लुक एट दिस, इसे देखो। एंड ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फेंटली का मतलब होता है विजयपूर्वक, या यहाँ गर्व से भी कह सकते हैं। एंड ट्रिम्फेंटली और विजयपूर्वक या गर्व से प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस। उन्होंने जो है, एविडेंस मीन्स होता है साक्ष्य, उन्होंने उस साक्ष्य के टुकड़े को निकाला। अ पेज, एक पेज टॉर्न आउट ऑफ ए बुक, एक किताब से फटा हुआ उन्होंने एक पेज निकाला। या ऐसे भी कह सकते हैं कि और विजयी भावना के साथ प्रोफेसर गायतोंडे ने अपने महत्वपूर्ण सबूत को निकाला, एक किताब से फाड़ा हुआ एक पन्ना। फिर से मैं बता दूं यहाँ पर, क्रैकियन ट्रिम्फेंटली और विजय के भाव के साथ प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस्ड, उन्होंने प्रस्तुत किया या निकाला, हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, अपना महत्वपूर्ण साक्ष्य। अ पेज, एक पन्ना, टर्न आउट ऑफ ए बुक, एक किताब से फाड़ा गया। उन्होंने किताब से फाड़ा, जो अपनी जो इमेजिनेशन में जब गोवा में चले गए थे, तो जो लाइब्रेरी में गए थे और जो पन्ना उन्होंने फाड़ के निकाला था, उन्होंने उसको निकाला। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, सॉरी एक लाइन ऊपर है। राजेंद्र रीड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज, राजेंद्र ने उस छपे हुए पन्ने पर टेक्स्ट को पढ़ा। उस पर जो है, उस छपे हुए पन्ने पर उन्होंने टेक्स्ट पढ़ा या लेख पढ़ा। एंड हिज फेस अंडरवेंट अ चेंज, और उनके चेहरे के भाव बदल गए। गॉन वॉज द स्माइल, कह कि उनकी स्माइल चली गई, उनकी मुस्कुराहट चली गई। एंड इन इट्स प्लेस, और उसके स्थान पर केम ए ग्रेव एक्सप्रेशन, एक गंभीर भाव आ गया। ही वॉज विजुअली मूव्ड, कह कि वह विजुअली मतलब देखने से मूड, मतलब बहुत गंभीर लग रहे थे। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, यहाँ प्रेस्ड होम को मतलब समझाया। हिज एडवांटेज, अपनी उपलब्धि को, चूंकि एडवांटेज का शाब्दिक अर्थ होता है लाभ होता है, यहाँ पर उपलब्धि। गंगाधर पंत ने अपनी उपलब्धि को समझाया। आई हैड इन एडवर्टेंटली slipped the bakar in my pocket as I left the library. इनएडवर्टेंटली मतलब बिना जाने या गलती से, उन्होंने कहा कि आई हैड इनएडवर्टेंटली स्लिप द बाखर इन माई पॉकेट, मैंने जो है अनजाने में उस बाखर पुस्तक को अपनी जेब में सरका लिया या अपनी जेब में डाल लिया। एज ए लेफ्ट द लाइब्रेरी, जब मैं लाइब्रेरी को छोड़ा। आई डिस्कवर्ड माई एरर, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। व्हेन, जब आई वॉज पेइंग फॉर माई मील, जब मैं अपने भोजन का बिल चुका रहा था। आई हैड इंटेंटेड टू रिटर्न इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, कह रहा कि आई हैड इंटेंटेड, मैंने इच्छा की, टू रिटर्न इट, इसको वापस करने की, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मतलब मैंने सोचा कि मैं इसे अगली सुबह वापस कर दूंगा। बट इट सिम्स, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इन दी मिले ऑफ आज़ाद मैदान, मिली मतलब भीड़, मिली का मतलब भीड़, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आज़ाद मैदान की भीड़ में द बुक वॉज लॉस्ट, किताब खो गई। ओनली दिस टॉर्न ऑफ पेज, केवल यही फटा हुआ पन्ना रिमेंड, बच गया है। एंड लकली, और सौभाग्यवश फॉर मी, मेरे लिए, द पेज कॉन्टेंस वाइटल एविडेंस, और कह रहा है कि सौभाग्य से मेरे लिए जो है द पेज कॉन्टेंस वाइटल एविडेंस, कह रहा है इस पेज पर जो है वाइटल एविडेंस है, अर्थात महत्वपूर्ण साक्ष्य, महत्वपूर्ण सबूत हैं इस पेज पर, या महत्वपूर्ण प्रमाण है। राजेंद्र अगेन रीड द पेज, राजेंद्र ने पुनः उस पेज को पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड, इसमें वर्णन किया गया था कि हाउ, किस प्रकार विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट, कह रहा है कि किस प्रकार जो विश्वास राव थे, कह रहा है वो नैरोली मिस्ड द बुलेट, किस प्रकार गोली से बाल बच गए। एंड हाउ दैट इवेंट, और किस प्रकार यह घटना जो है टेकन एज एन ओमेन, इसको शुभ समझा गया बाय द मराठा आर्मी के द्वारा इसको किस प्रकार शुभ समझा गया। टर्न द टाइड इन देयर फेवर, और इस प्रकार जो टाइड था, मतलब जो पासा था, इन द फेवर, उनके पक्ष में हो गया, मतलब इस प्रकार पासा पलट गया।
उन्होंने कहा कि नाउ लुक एट दिस, अब इसे देखो। गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी, उन्होंने अपनी ही कॉपी निकाली। आप भाऊ साहेब बांची बाखर की, उन्होंने भाऊ साहेब बांची बाखर की उन्होंने अपनी अपनी कॉपी निकाली। ओपेंड एट द रिलेवेंट पेज, और इसे जो है रिलेवेंट पेज अर्थात संबंधित पेज पे खोला। द अकाउंट रैन दिस, कह रहा इसका जो अकाउंट वर्णन था वो रैन दस मतलब इस प्रकार उसका वर्णन था, उसका वर्णन जो था इस प्रकार था। तो उन्होंने जो पुस्तक निकाली भाऊ साहेब बांची बाखर की, उसमें उन्होंने जो तथ्य दिखाए वह नीचे वर्णन किया गया है। अब देखिए, जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं तब उन्हें जो है जो रियल हिस्ट्री है वह उसमें लिखी हुई थी, जबकि उन्होंने जो कल्पना में देखा था उसमें मराठा जीत गए थे। अब इसमें जो है रियल हिस्ट्री थी कि विश्वास राव को गोली लग गई थी। देखिए इसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि एंड देन, और तब विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेली, कि विश्वास राव ने अपने घोड़े को मेली मतलब भीड़ की तरफ दौड़ा दिया। वेयर, जहां पर दी एलाइड ट्रूप्स मतलब शाही सेनाएं, जहां पर शाही सेनाएं जो थी वर फाइटिंग, वह लड़ रही थी। तब विश्वास राव ने अपने घोड़े को भीड़ की तरफ दौड़ा दिया जहां पर शाही सेनाएं लड़ रही थी। एंड ही अटैक देम, और उसने उन पर आक्रमण कर दिया। एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, और भगवान ने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की, और भगवान ने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की। ऐसा मतलब ये हुआ कि जो है इनके साथ अच्छा नहीं हुआ। ही वॉज हिट बाय द बुलेट, उन्हें गोली लगी या उन्हें गोली मार दिया गया। प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। अब उसको पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड, तूने मुझे भोजन प्रदान कर दिया फॉर थॉट, विचार के लिए। तो उन्होंने कहा कि तूने मुझे भोजन के लिए मुझे इस विचार के लिए भोजन प्रदान कर दिया। उसका कहने मतलब ये है, जो ये तथ्य दिया है, अब मैं इससे जो है तुम जो पैरेलल वर्ल्ड में चले गए थे और जो रियल हिस्ट्री है उसकी मैं व्याख्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि अंटिल आई सा दिस मटेरियल एविडेंस, जब तक मैंने इस मटेरियल एविडेंस को, जब तक इस भौतिक साक्ष्य को नहीं देखा था, आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी, तो मैं आपके जो एक्सपीरियंस थे, जो अनुभव थे, उसको फैंटेसी मतलब कल्पना मात्र समझ रहा था, एक कोरी कल्पना समझ रहा था। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज, कह रहे लेकिन जो तथ्य हैं कह रहे कैन बी स्ट्रेंजर, अलग हो सकते हैं फैंटेसीज कल्पनाओं से। एज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज, जैसा कि मैं अब अनुभव कर रहा हूं। प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर गायतोंडे, आपने मुझे विचार के लिए भोजन दे दिया है। जब तक मैंने इस महत्वपूर्ण प्रमाण को नहीं देखा था, मैंने आपके अनुभव को कोरी कल्पना मान लिया था, पर मैंने जैसा अब अनुभव करना शुरू किया है, तथ्य कल्पना के अपेक्षा विचित्र हो सकते हैं। अब इतना सुनते ही प्रोफेसर गायतोंडे की जो है उत्सुकता बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्स, तथ्य, व्हाट आर द फैक्ट, उन्होंने कहा क्या, कौन से फैक्ट हैं, कौन से तथ्य हैं। आई एम डाइंग टू नो, करें मैं जानना चाहता हूं। प्रोफेसर, यहां डाइंग लगा है, इसका मतलब कि वो जानने के लिए बहुत उत्सुक है। प्रोफेसर गायतोंडे से, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा कि तथ्य क्या है, मैं जानने के लिए आतुर हूं। राजेंद्र मोशनड हिम टू साइलेंस, राजेंद्र जो है उन्हें शांत रहने का इशारा किया। एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम, और कमरे में जो है वह चहलकदमी करने लगी। यहाँ पेसिंग मतलब चहलकदमी करना, और वह कमरे में चहलकदमी करने लगी मतलब टहलने लगी, और उन्होंने उन्हें जो है चुप रहने का इशारा किया। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, कह रहा है कि स्पष्ट रूप से जो है वो अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, बहुत मानसिक तनाव में थे। फाइनली अंत में ही टर्न्ड अराउंड, वह मुड़े एंड सेड, उन्होंने कहा, प्रोफेसर गायतोंडे, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today. उन्होंने कहा कि प्रोफेसर गायतोंडे, I will try to rationalize, मैं विवेकपूर्ण व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, your experience, आपके अनुभवों का, मैं आपके अनुभवों का विवेकपूर्ण व्याख्या करने की कोशिश करूंगा on the basis of two scientific theories, कह रहा है कि दो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर as known today, जिनको आज जाना जाता है, या आज जो है उन्होंने कहा, प्रोफेसर गायतोंडे, मैं आपके अनुभवों पर आज ज्ञात दो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर उनको विवेकपूर्ण ढंग से व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। वेदर आई सक्सीड आर नॉट, मैं सफल होता हूं कि नहीं इन कन्विंसिंग यू, आपको विश्वास दिलाने में, ऑफ द फैक्ट्स, इस तथ्य का, मतलब आपको इस तथ्य का विश्वास दिलाने में मैं सफल होता हूं कि नहीं होता हूं। ओनली यू कैन जज, केवल आप ही इसका निर्णय कर सकते हैं।
फॉर क्योंकि यू हैव इंडीड पास थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, क्योंकि जो है आप केवल आप ही जो है इंडीड वास्तव में पास थ्रू इस फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, इस अद्भुत अनुभव से गुजरे हैं। फैंटास्टिक एक्सपीरियंस मतलब अद्भुत अनुभव, क्योंकि आप ही जो है इस अद्भुत अनुभव से गुजरे हैं। आर मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, या करें मोर करेक्टली, या सही तरीके से कहा जाए तो अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, विनाशक अनुभव से आप गुजरे हैं। प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र। आई एम ऑल यस, प्रोफेसर गायतोंडे रिप्लाइड। तो प्रोफेसर गायतोंडे रिप्लाई किया, मतलब उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र, राजेंद्र कृपया शुरू कीजिए। आई एम ऑल यस, मतलब मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ, मतलब आई एम लिसनिंग या आई एम हियरिंग अटेंटिवली, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज टॉक, करे राजेंद्र ने कंटिन्यूड पेसिंग, अपनी गति को बनाए रखा एज टॉक, बात करते समय, मतलब बोलते समय, मतलब उसका कहने मतलब है कि वह एक समान गति से बोलते रहे। यू हैव हर्ड ए लॉट, आपने बहुत कुछ सुना है, अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एट दैट सेमिनार, उस सेमिनार में कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में। कैटास्ट्रॉफी थ्योरी मतलब विनाशकारी सिद्धांत। उन्होंने कहा कि आपने उस सेमिनार में विनाशकारी सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ सुना है। लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत, उन्होंने कहा कि आओ जो है इसे पानीपत के युद्ध पर इसको अप्लाई करें, इसे पानीपत के युद्ध पर इसको लागू करें। वार्स फाट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड, कह रहा है कि वार्स युद्ध जो है, फाट लड़े गए, फेस टू फेस आमने सामने, ऑन ओपन ग्राउंड कह रहा है कि खुले मैदान में। ऑफर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्योरी, कह रहा है कि जो इस सिद्धांत का सबसे उत्तम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि खुले मैदानों में आमने सामने युद्ध इस पद्धति के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, मतलब युद्ध जो है खुले मैदान में आमने सामने लड़े जाते हैं। The Maratha army was facing Abdali's troop on the field of पानीपत, करा कि द मराठा आर्मी, जो मराठा की सेना थी, was facing, वो सामना कर रही थी अब्दालिस ट्रूप, अब्दाली की सेनाओं का, ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, पानीपत के मैदान में, पानीपत के मैदान में मराठा की सेना अब्दाली सेनाओं का सामना कर रही थी। देयर वाज नो ग्रेट डिस्पैरिटी, कह रहा कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, बिटवीन द लेटेस्ट ट्रूप बाद वाली सेना में, एंड द अपोजिंग फोर्सेस, और विरोधी सेना में। यहाँ लेटेस्ट ट्रूप मतलब बाद वाली सेना, और अपोजिंग फोर्स मतलब विरोधी सेना। बाद वाली सेना मतलब जो मराठा की सेना थी, और अपोजिंग सेना का मतलब, अपोजिंग फोर्स मतलब जो अब्दाली की सेना थी। तो ये कह रहा है कि अब्दाली की सेना और मराठा की सेना में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। देयर आर्मर वॉज कंपेरेबल, उनके जो शस्त्र थे वह तुलनीय थे, मतलब समान रैंक के ही थे, उनके अस्त्र भी समान थे। सो अ लॉट डिपेंडेड, इसलिए बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, निर्भर करती हैं, ऑन द लीडरशिप, नेतृत्व पर, एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स, और सेनाओं के मनोबल पर। मोरल मीन्स मनोबल, ट्रूप्स मीन्स सेना, और सेनाओं के मनोबल पर निर्भर करती है। कह कि द जंक्शन, वह मोड़ या वह बिंदु या वह क्षण, एट वी, जहां विश्वास राव द सन एंड एयर टू द पेशवा, जो कि पेशवा का पुत्र एंड एयर और उत्तराधिकारी था, वाज किल्ड, मारा गया। करेक्ट, वह क्षण जहां विश्वास राव जो कि पेशवा का पुत्र और उत्तराधिकारी था, जिस क्षण वह मारा गया, प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट, यही जो है टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, यही मोड़ का बिंदु साबित हुआ। एज हिस्ट्री हैज इट, जैसा कि इतिहास बताता है। हिज अंकल, उनके चाचा भाऊ साहब, रस्ट इनटू द मेली, वह भीड़ में दौड़ पड़े, एंड वॉज नेवर सीन अगेन, और पुनः दिखाई नहीं दिए। वेदर ही वॉज किल्ड इन बैटल, उन्हें युद्ध में मार दिया गया, आर सर्वाइव्ड, या जिंदा बचे, इज नॉट नोन, ये करे कोई नहीं जानता, या यह मालूम नहीं है कि वह जिंदा बचे या मार दिया गया। बट फॉर द ट्रूप्स एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट, करे लेकिन सेनाओं के लिए, एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट, उस विशेष क्षण, लेकिन उस विशेष क्षण सेनाओं के लिए, दैट ब्लो ऑफ लॉसिंग देयर लीडर्स, करे कि अपने लीडर को खो देने का सदमा, वाज क्रूशियल, यह जो है बहुत क्रूशियल था। फिर से बता दूं, कह रहा है कि बट फॉर द ट्रूप्स, लेकिन सेनाओं के लिए, एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट, उस विशेष क्षण पर, दैट ब्लो ऑफ लॉसिंग देयर लीडर्स,
कि अपने लीडर को खो देना वाज क्रूशियल, ये बहुत नाजुक समय था। दे लॉस्ट देयर मोरल, वो उन्होंने अपना मोरल लॉस कर दिया, अर्थात उन्होंने अपना मनोबल खो दिया। एंड फाइटिंग स्पिरिट, और उन्होंने अपने लड़ने का जोश खो दिया। देयर फॉलोड एन अटर राउट, और उसके बाद क्या हुआ करें, एन अटर राउट मतलब और इसके बाद पूर्ण पराजय हुई। उनका अपने मनोबल को खो देना, ये जो है ये निर्भर किया उस युद्ध के परिणाम पर, और इस प्रकार जो है उनकी पूर्ण पराजय हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं, हमारा लीडर मारा गया। अब वहां पर जो है प्रोफेसर गांटेंडो को समझाया जाता है कि नहीं, आपने जो कल्पना में देखा था कि जो है विश्वासराव बच गए थे, उस वक्त सैनिक का मनोबल बढ़ गया था और वह युद्ध जीत गए थे, ये आपकी कल्पना वाले संसार में था। जबकि इसके विपरीत जो है, जो वास्तविक संसार है, उसमें ये हुआ कि उनको गोली लगी और सेना ने अपना मनोबल खो दिया और वे युद्ध हार गए। एग्जैक्टली प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि ठीक वैसे ही प्रोफेसर। एंड व्हाट यू हैव शोन मी ऑन दैट टॉर्न पेज, और जो आपने मुझे उस फटे हुए पेज पर दिखाया, इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल, कि जो आपने मुझे उस फाड़े हुए पेज पर दिखाया, कि युद्ध ने वही रास्ता अपनाया। द कोर्स टेकन बाय द बैटल, युद्ध ने वही रास्ता अपनाया। When the bullet missed विश्वासराव, जब बुलेट विश्वासराव को मिस हो गई, मतलब विश्वासराव को नहीं लगी, a crucial event gone the other way, द क्रेशियल इवेंट, उस नाजुक घटना ने गॉन द अदर वे, दूसरा रास्ता अपनाया। देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, वास्तविक इतिहास में क्या हुआ था, गोली लग गई थी, सेना ने मनोबल खो दिया था, और जो वो अपने कुआं में चले गए थे प्रोफेसर गायतुंडे, तो उन्होंने देखा था गोली नहीं लगी थी और वह जो है युद्ध जीत गए थे, क्योंकि वहां पर सेना का मनोबल बढ़ा हुआ था और वे युद्ध जीत गए। तो वही कराया एंड अ क्रेशियल इवेंट, कराया कि वो वही नाजुक स्थिति जो है, गॉन द अदर वे, या उस नाजुक घटना ने दूसरा रास्ता अपनाया। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप्स, और इसका प्रभाव सेनाओं पर पड़ा, वाज आल्सो द अपोजिट, जो इसके विपरीत था, जो वास्तव में घटना घटी थी वो इसके विपरीत था। इट बूस्टेड देन मोरल, इसने क्या किया, उनके मोरल को बूस्ट कर दिया था, उनके मनोबल को बढ़ा दिया। एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा impetus that made all the difference, राजन सेठ। और यहाँ पर impetus मतलब प्रेरणा शक्ति, impetus मतलब प्रेरणा शक्ति, करा कि and provided just the extra impetus, और एक अतिरिक्त प्रेरणा शक्ति प्रदान किया, that made all the difference, जिसने सभी अंतर को उत्पन्न किया। राजन कहा, उसने आगे ठीक ऐसा ही हुआ था, वास्तविक इतिहास में हुआ था कि विश्वासराव को गोली लग गई और सेना ने मनोबल खो दिया और मराठा हार गए। जबकि आपने जो पैरेलल वर्ल्ड में चले गए थे, जो कल्पना वाली दुनिया में चले गए थे, वहां पर यह हुआ कि विश्वासराव को गोली नहीं लगी, सेना का मनोबल बढ़ा रहा और अंत में मराठा सेना जीत गई और अंग्रेज हार गए। मे बी सो, ऐसा हो सकता है, कहा कि मे बी सो, ऐसा हो सकता है। सिमिलर स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, कहा कि वाटरलू के युद्ध के बारे में भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिए जाते हैं, अर्थात ऐसे वाटरलू के बारे में भी ऐसी ही बातें कही जाती हैं, विच नेपोलियन कुड हैव ओन, जिससे नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन ए यूनिक वर्ल्ड, लेकिन हम एक अद्वितीय संसार में रहते हैं, यूनिक मीन्स अद्वितीय, एंड विच हैव अ यूनिक हिस्ट्री, और जिसका एक अद्वितीय इतिहास है। दिस आइडिया ऑफ इट, कह कि दिस आइडिया ऑफ, यह विचार कि इट माइट हैव बीन, ऐसा हो सकता है, यह विचार कैसा हो सकता है, इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन, कहा कि यह जो है, यह तो अंदाजा लगाने के लिए सही है, यह अटकलबाजी के लिए सही है, बट नॉट फॉर रियलिटी, गंगाधर पंत सेठ, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है, गंगाधर पंत ने कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि वाटरलू के युद्ध के बारे में भी इस प्रकार के कथन कहे जाते हैं, जिसको नेपोलियन जीत सकता था, पर हम एक अद्वितीय संसार में रहते हैं जिसका अद्वितीय इतिहास है। यह विचार ऐसा हो सकता था, कि अंदाज के लिए ठीक है, पर वास्तविकता के लिए नहीं, गंगाधर पंत ने कहा। कहे कि आई टेक इश्यू विथ यू देयर, कहे कि मैं उस मामले के लेता हूं जो तुम्हारे साथ वहां पर घटा, तो मैं उस मामले को, तुम्हारे साथ घटी हुई मामले को मैं लेता हूं। कहे इनफैक्ट वास्तव में दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, कहे कि यह बात जो है मुझे इस दूसरे बिंदु पर लेकर आती है, विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, जिससे आप जो है अजीब पा सकते हैं, इसको आपको अजीब लगेगा। बट प्लीज हियर मी, लेकिन मेरी बात को सुनना, ध्यान सुनना, कह प्लीज हियर मी आउट, लेकिन मेरी बात को ध्यान सुनना। राजन ने कहा। गंगाधर पंत लिसनड एक्सपेक्टेंटली, गंगाधर पंत ने आशापूर्वक सुना। एज राजेंद्र कंटिन्यूड, जैसे राजेंद्र ने अपनी बात कहना प्रारंभ किया।
व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी, उन्होंने कहा कि वास्तविकता से हमारा क्या मतलब है। वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विथ आवर सेंस और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट, कह रहा है कि वी एक्सपीरियंस इट, हम इसका अनुभव करते हैं डायरेक्टली विथ आवर सेंसेस, कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से, और या इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से वाया इंस्ट्रूमेंट यंत्रों के माध्यम से। बट इट इज लिमिटेड टू व्हाट वी सी, लेकिन जो हम देखते हैं वह लिमिटेड, वह सीमित है, लेकिन जो हम देखते हैं वह सीमित है। डस इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस, कह रहा है कि डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस, क्या इसकी व्याख्या दूसरे तरीके से भी हो सकती है, या यह दूसरे तरीके से भी प्रकट हो सकता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या इसकी दूसरी स्पष्टताएं भी हैं, या इसकी दूसरी भी व्याख्या है। दैट रियलिटी में नॉट बी यूनिक, यह वास्तविकता जो है अद्वितीय नहीं हो सकती। हैज बीन फाउंड, जिसका पता लगाया गया है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों से, ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम, बहुत ही छोटी विधि, बहुत छोटी विधि पर, अर्थात कौन सी, ऑफ एटम, परमाणु, एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और उनके संघटक अवयवों पर प्रयोग के द्वारा। इसमें कह रहा है कि यह वास्तविकता जो है अद्वितीय नहीं हो सकती, यह बात में बहुत छोटी विधि, परमाणु और उसके संघटक अवयवों से प्रयोग करके ज्ञात हुई है। When dealing with such system, कह रहा है कि when dealing with such systems, the physical discovered something startling, कह रहा है कि जब when dealing with such system, जब ऐसी विधि के साथ कार्य किया जाता है, द फिजिस्ट, तो भौतिक शास्त्री जो है, डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्टलिंग, तो बहुत चौंकाने वाली बातों की खोज करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जब ऐसे सिस्टम के साथ कार्य किया गया तो बहुत चौंकाने वाले तथ्यों की खोज हुई। स्टार्टलिंग मतलब चौंकाने वाली। द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम करेक्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड डेफिनेटली इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दोज सिस्टम आर नोन। कह रहा है कि द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम, कह रहा है कि इन यंत्रों के व्यवहार को जो है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इसके भविष्यवाणी नहीं किया सकती। कह रहा है कि इन सिस्टम के व्यवहार की भविष्यवाणी नहीं किया सकती डेफिनेटली, निश्चित तरीके से। इवन भले ही ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम आर नोन, भले ही जो है इन तंत्रों पर लागू होने वाले सभी भौतिक नियमों की जानकारी हो, फिर भी मैं फिर से बता दूं, इसमें कह रहा है इन तंत्रों के व्यवहार की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यद्यपि हमें इन तंत्रों पर लागू होने वाले सभी भौतिक नियमों की जानकारी क्यों न हो। टेक एन एग्जाम्पल, उनका कि एक उदाहरण लेते हैं। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोर्स, मैं एक सोर्स से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूं। सोर्स मतलब मैं एक सोर्स से किसी स्थान से, वेयर विल इट गो, यह कहां जाएगा। इफ आई फायर ए बुलेट फ्रॉम ए गन, यदि मैं एक बंदूक से गोली छोड़ता हूं, इन ए गिवन डायरेक्शन, कह रहा है एक निश्चित दिशा में, एट अ गिवन स्पीड, किसी निश्चित गति से, एक दिए गए दिशा में या दिए गए गति से, मतलब एक निश्चित दिशा में एक निश्चित गति से मैं बंदूक से गोली छोड़ता हूं, तो आई नो, मैं जानता हूं कि वेयर इट विल बी एट लेटर टाइम, कि यह बाद में कहाँ होगा। बट लेकिन आई कैन नॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं जो है इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसी निश्चितता व्यक्त नहीं कर सकता, या मैं निश्चितता के साथ नहीं कर सकता कि यदि मैं इलेक्ट्रॉन को किसी सोर्स से छोड़ता हूं तो वह कहां पर होगा। इट मे बी हियर, वो इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, देर वहां हो सकता है, एनीवेयर कहीं पर भी हो सकता है। आई कैन एट बेस्ट कोट ओट्स फॉर इट बीइंग फाउंड इन ए स्पेसिफाइड लोकेशन एट ए स्पेसिफाइड टाइम। तो कह रहे हैं कि आई कैन एट बेस्ट, मैं अधिक से अधिक कोट ओट्स में संभावना, और यहाँ कोट मतलब कहना, मैं यही संभावना व्यक्त कर सकता हूँ, या मैं यही संभावना व्यक्त कर सकता हूँ, या कह सकता हूँ फॉर इसके लिए कि बीइंग फाउंड, किसे पाया जाएगा, इन ए स्पेसिफिक लोकेशन, कह रहा है विशेष स्थान पर, एट ए स्पेसिफिक टाइम, विशेष समय में। मैं केवल अधिक से अधिक यही संभावना व्यक्त कर सकता हूँ, इसे किसी विशेष समय में विशेष स्थान पर पाया जा सकता है। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, कह रहा है लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म मतलब निश्चयवाद की कमी या निश्चितता कमी। उन्होंने कहा कि क्वांटम थ्योरी में जो है निश्चितता की कमी है, मतलब कहने मतलब कि निश्चितता के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। इवन एन इग्नोरेमस हिस्टोरियन
लाइक मी, कह रहा है कि मेरी तरह एक अज्ञानी इतिहासकार भी हैज हियर्ड ऑफ इट, इसके बारे में जानता है। किसके बारे में? क्वांटम थ्योरी के बारे में। प्रोफेसर गायतोंडे सेट, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा, उन्होंने कहा कि परमाणु के सिद्धांत में निश्चयवाद की कमी है। मेरे ज्ञानी इतिहासकार ने भी इसके बारे में सुना है, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा, मेरे जैसा ज्ञानी इतिहासकार। कह रहे कि सो, इस प्रकार इमेजिन, कल्पना करो, मेनी वर्ड पिक्चर, कई संसारों के चित्र की कल्पना करो। इन वन वर्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर, एक संसार में इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाता है। इन एंदर, दूसरे संसार में इट इज ओवर देयर, वह वहाँ पाया जाता है। इन एट एंदर, और किसी दूसरे संसार में इट इज इन ए स्टिल डिफरेंट लोकेशन, यह जो है किसी भिन्न स्थान पे पाया जाता है। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स, जब एक बार ऑब्जर्वर को या निरीक्षक को फाइंड्स पता लग जाता है कि वेयर इट इज, कि यह इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वी नो विच वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हम जान सकते हैं कि हम किस संसार के बारे में बात कर रहे हैं। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ड कुड एग्जिस्ट जस्ट सेम, लेकिन ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ड, लेकिन वे सारे वैकल्पिक संसार जो हैं कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, कह रहा कि एक समय ही अस्तित्व में हो सकते हैं। राजेंद्र रुक गए टू मार्शल हिज थॉट, अपने विचारों को मार्शल मतलब क्रमबद्ध करने के लिए। बट इज देयर एनी कॉन्टैक्ट, लेकिन क्या कोई संपर्क है, बिटवीन दोज मेनी वर्ड्स, उन विभिन्न संसारों के बीच, क्या उन विभिन्न संसारों के बीच कोई संपर्क है? प्रोफेसर गायतोंडे आस्क्ड, प्रोफेसर गायतोंडे ने पूछा। यस एंड नो, हाँ और नहीं। इमेजिन, कल्पना करो कि टू वर्ड्स, दो संसार। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप कल्पना करो कि दो संसार, इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, लेकिन वो दोनों में जो है इलेक्ट्रॉन जो है इज ऑर्बिटिंग, घूम रहा है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के नाभि, परमाणु के नाभि की चारों तरफ। मान लो कि दोनों संसार में जो है इलेक्ट्रॉन है जो एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, परमाणु के नाभि की चारों तरफ घूम रहा है। लाइक प्लैनेट अराउंड द सन, जैसे कि ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। गंगाधर पंत गंगाधर पंत ने विस्मय से कहा, इंटरजेक्ट मतलब विस्मय से कहा, नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्लैनेट, उन्होंने कहा कि हम जो है उस प्लैनेट ग्रहों के प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी अर्थात गमन पथ के बारे में जानते हैं। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है द पैथ डिस्क्राइब बाय ए प्रोजेक्टाइल, मतलब धूमकेतु का चक्राकार मार्ग। सॉरी, यहाँ पर इंटरजेक्ट मतलब बीच में बोलना। यहाँ उन्होंने कहा कि लाइक, फिर से देखिए, लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे कि ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो गंगाधर पंत इंटरजेक्टिंग, गंगाधर पंत बीच में बोल पड़े, कह रहा है नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्लैनेट, यहाँ ट्रेजेक्टरी मतलब चक्राकार मार्ग, कह रहा है कि हम जो है ग्रहों के गमन पथ को जानते हैं, उनके जिस चक्रा मार्ग पर वे जो है गमन करते हैं। और प्रिसाइज का मतलब एकदम सही, प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम सही या स्पष्ट होता है। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ ए लॉज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, इलेक्ट्रॉन किसी विशिष्ट अवस्थाओं में से किसी में भी चक्कर लगा सकता है। इसमें कह रहा है कि दी इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है इन एनी ऑफ ए लॉज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट, कि विशिष्ट प्रकार की कई स्थितियों में वह चक्कर लगा सकता है। दीज स्टेट में बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, कि इन अवस्थाओं का प्रयोग दुनिया को पहचानने में किया जा सकता है। दीज स्टेट्स, इन स्थितियों का प्रयोग, ये स्थितियां जो है मे बी यूज, इनका प्रयोग किया जा सकता है इन स्थितियों का, जो भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियां हैं, टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, संसार को पहचानने में। आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना। इन स्टेट्स नंबर 1 वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेट्स ऑफ हायर एनर्जी, कि प्रथम अवस्था में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें कह रहा है इन स्टेट नंबर 1, प्रथम स्थिति में वी हैव द इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, अधिक ऊर्जा वाली स्थिति में होते हैं। इन स्टेट नंबर 2 इट इज इन ए स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, और दूसरी स्थिति में यह निम्न ऊर्जा वाली स्थिति में होते हैं। इट कैन मेक ए जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी, और यह जो है
यह जो है उच्च से निम्न ऊर्जा में जंप लगा सकते हैं, मतलब यह उच्च से निम्न ऊर्जा में छलांग मार सकते हैं। एंड सेंड आउट, और प्रेषित कर सकते हैं पल्स ऑफ रेडिएशन, विकिरणों का स्पंदन। रेडिएशन में विकिरण, पल्स में स्पंदन, और यह जो है विकिरणों का स्पंदन प्रेषित कर सकते हैं। आर ए पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1। कि आर ए पल्स ऑफ रेडिएशन या विकिरणों का स्पंदन जो है कैन नॉक आउट, धक्का देकर जो है आप स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1, स्थिति नंबर 2 से स्थिति नंबर 1 पहुंचा सकता है। या जो है विकिरणों का स्पंदन जो है एक इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर के द्वितीय स्थिति से प्रथम स्थिति में पहुंचा सकता है। सच ट्रांजिशन आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। कह रहा है कि सच ट्रांजिशन आर कॉमन, इस प्रकार का जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मतलब स्थानांतरण, इस प्रकार का जो ट्रांजिशन है कॉमन, वो सामान्य बात है इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम अर्थात सूक्ष्म दर्शक प्रणाली में, पूरा मिला के इस तरह कह सकते हैं कि सूक्ष्म दर्शक प्रणाली में इस प्रकार के स्थानांतरण जो सामान्य बात है। व्हाट इफ इट हैपेंड ऑन ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, राजेंद्र सेट। कह रहा है, राजेंद्र ने पूछा, राजेंद्र ने क्या पूछा कि व्हाट इफ इट हैपेंड, क्या होगा ऑन ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, सूक्ष्म दर्शक प्रणाली में। उन्होंने कहा, कहने मतलब उनका ये है, राय ने पूछा कि यदि ऐसा सूक्ष्मदर्शी स्तर पर हो तब क्या होगा। आई गेट यू मतलब मैं आपकी बात समझता हूं, मतलब आई अंडरस्टैंड यू, मैं आपकी बात समझता हूं। यू आर सजेस्टिंग, आप ये सुझाव दे रहे हैं कि आई मेड ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर, कि मैं एक संसार से दूसरे संसार में ट्रांजिशन कर गया, अर्थात मैं जो है एक संसार से दूसरे संसार में स्थानांतरित हो गया। एंड बैक अगेन, और पुनः वापस आ गया। आप इसका मतलब ये है कि आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं। गंगाधर पंत ने पूछा, फैंटेस्टिक थॉट इट सिम्स, यह जो है उन्होंने कहा कि यह विचार जो है फैंटेस्टिक लगता है, मतलब लाजवाब प्रतीत होता है। दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन, परंतु कह रहा है कि दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन, केवल यही व्याख्या है या केवल यही स्पष्टीकरण है आई कैन ऑफर, जो मैं दे सकता हूं, मतलब मैं केवल यही स्पष्टीकरण दे सकता हूं। माई थ्योरी इज दैट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड। कह रहे कि माई थ्योरी इज दैट, मेरा सिद्धांत यह है कि कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन की जो विनाशकारी स्थितियां होती हैं, ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव, कह रहा है कि वह एक भिन्न विकल्प प्रस्तुत करती हैं फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए, टू प्रोसीड, आगे बढ़ने के लिए। सो उन्होंने कहा कि मेरा सिद्धांत यह है कि विनाशकारी परिस्थितियां जो हैं दुनिया को आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूपे विकल्प प्रस्तुत करती हैं। कह रहा है कि इट सीम्स दैट सो फार एज रियलिटी, कह रहे जहां तक, कह रहे सो फार एज रियलिटी, जहां तक वास्तविकता का संबंध है, कह रहा कि इट सीम्स इज कंसर्न्ड ऑल अल्टरनेटिव्स ऑफ वायबल, कि जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं वह जो है वायबल है, अर्थात व्यवहारिक हैं, जितने विकल्प हैं वो व्यवहारिक हैं। बट दी ऑब्जर्वर, लेकिन जो निरीक्षण करता होता है, कैन एक्सपीरियंस ओनली वन देम एट ए टाइम, एक समय में केवल एक का ही अनुभव कर सकता है। तो इसमें कह रहा है कि जहां तक वास्तविकता का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी विकल्प व्यवहारिक हैं, परंतु दृष्टा जो है या जो निरीक्षण करता है, एक समय में उसमें से मात्र एक को अनुभव कर सकता है। बाई मेकिंग ए ट्रांजिशन, स्थानांतरण के द्वारा, यू आर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ड्स ऑल्दो वन एट टाइम। कह रहा है कि बाई मेकिंग ट्रांजिशन, स्थानांतरण के द्वारा जो है यू आर एबल टू एक्सपीरियंस, आप अनुभव के योग्य थे टू वर्ड्स, दो संसारों, मतलब आपने दो संसारों का अनुभव किया। स्थानांतरण के द्वारा आपने दो संसारों का अनुभव किया, ऑल्दो वन एट ए टाइम, लेकिन यद्यपि एक समय में केवल एक ही का किया। आपने जो है केवल दो संसारों का अनुभव किया, लेकिन एक समय में केवल एक ही का किया, मतलब ये भिन्न भिन्न संसार हो सकते हैं, लेकिन आप जो अनुभव एक समय में केवल एक ही का कर सकते हैं। द वन यू लिव इन नाउ, वह संसार जिसमें अब आप रहते हैं, एंड द वन, और वह संसार वेयर यू स्पेंड 2 days, जहां पर आपने 2 दिन बिताए थे।
वन हैज द हिस्ट्री वी नो, कह रहा है कि एक का अपना इतिहास है जिसे हम जानते हैं, दी अदर अ डिफरेंट हिस्ट्री, और दूसरे का भिन्न इतिहास है। कह रहा है कि दिस सेपरेशन आर बिफरकेशन, कह रहा है कि यहाँ सेपरेशन आर बिफरकेशन मतलब अलगाव, कह रहा है कि इनका अलगाव या इनका बिखराव जो है टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के मैदान में हुआ। इनका इन दो संसारों का अलगाव जो है पानीपत के मैदान में हुआ। यू नाइदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर, न तो आप भूतकाल में आपने यात्रा की, नॉट टू द फ्यूचर, न तो भविष्य में यात्रा की। यू आर इन द प्रेजेंट, आप वर्तमान में थे, बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन एक भिन्न संसार का अनुभव ले रहे थे। ऑफ कोर्स, निसंदेह, बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मेनी मोर डिफरेंट वर्ड्स अराइजिंग आउट ऑफ बिफरकेशंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। कह रहा है कि बाय द सेम टोकन, इसी स्मृति चिन्ह से, कह रहा है इसी स्मृति चिन्ह से, देयर मस्ट बी मेनी मोर डिफरेंट वर्ड्स, कह रहा है कि और कई भिन्न भिन्न संसार एराइजिंग आउट, उत्पन्न होते रहे होंगे, बिफरकेशन, कह रहा है कि अलगाव के कारण, एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, कह रहा है कि समय के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर या भिन्न भिन्न समय पर। इसमें यह कह रहा है कि वास्तव में इसी स्मृति चिन्ह से भिन्न भिन्न समय पर बिखराव के कारण कई अलग अलग दुनिया बनती गई होगी। एज राजेंद्र कंक्लूडेड, जैसे ही राजेंद्र ने निष्कर्ष निकाला, गंगाधर पंत आज द क्वेश्चन, तो गंगाधर पंत ने प्रश्न पूछा, दैट वॉज बिगिनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट, कह रहा है कि जो बिगिनिंग आरंभ में जो है बॉदर हिम मोस्ट, उन्हें अत्यधिक परेशान करने वाला था। बॉदर का मतलब परेशान करना, जो शुरू में सर्वाधिक परेशान करने वाला था। उन्होंने कहा कि बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने स्थानांतरण किया ही क्यों, मतलब मैं एक संसार दूसरे संसार में गया ही क्यों। तो उन्होंने कहा कि इफ आई न्यू द आंसर, यदि मैं इसका उत्तर जानता, आई वुड सॉल्व ए ग्रेट प्रॉब्लम, तो मैं एक बड़ी समस्या सुलझा देता। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, देयर आर मेनी अनसॉल्व क्वेश्चन इन साइंस, उन्होंने कहा कि विज्ञान में बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न हैं, बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन, बहुत अनसुलझे प्रश्न हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम, और उन्होंने कहा कि और यह भी उनमें से एक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग, उन्होंने कहा परंतु यह मुझे जो है गेस करने से नहीं रोक सकता, मतलब अनुमान लगाने से नहीं रोक सकता। राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड, राजेंद्र मुस्कुराए और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि यू नीड सम इंटरेक्शन, आपको टकराव की आवश्यकता है, टू कॉज ए ट्रांजिशन करने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए आपको टकराव की आवश्यकता है। परहैप्स, शायद, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, शायद मुठभेड़ के समय, यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रोफी थ्योरी, आप जो है कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, आप विनाशकारी सिद्धांत के बारे में सोच रहे थे टक्कर के समय, जब आपकी टक्कर हुई ट्रक से। एंड इट्स रोल इन वॉर्स, और इसकी और युद्ध में इसकी भूमिका के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि परहैप्स, फिर बता दूं, शायद एट द टाइम ऑफ कोलिजन, टक्कर के समय, यू आर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रोफी थ्योरी एंड इट्स रोल इन वॉर्स, कर रहे हैं आप कैटास्ट्रोफी थ्योरी और इसके युद्ध में इसकी भूमिका के बारे में सोच रहे थे। मे बी यू आर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, उन्होंने कहा कि मे बी हो सकता है कि यू आर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, आपको जो है पानीपत के युद्ध पर आश्चर्य हो रहा होगा। पर शायद द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन, आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन ने एक्टेड एज ट्रिगर का काम किया, मतलब टक्कर देने का काम किया। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स ने इस परिवर्तन को उत्पन्न करने का कार्य किया हो। अ गुड गेस, एक अच्छा अंदाजा है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा अंदाजा है। आई वॉज इंडेड वंडरिंग, मुझे वास्तव में आश्चर्य हो रहा है कि व्हाट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन, कि हिस्ट्री का रुख किधर मुड़ा होता। उन्होंने कहा कि मैं विचार कर रहा हूं कि आई वॉज इंडेड वंडरिंग व्हाट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे। उन्होंने कहा कि एक अच्छा अंदाजा है, मैं विचार कर रहा था कि यदि पानीपत के युद्ध का परिणाम अन्य दिशा में अर्थात कुछ और हुआ होता तो इतिहास किस ओर मोड़ लेता। फिर से बता दूं, उन्होंने कहा आई वॉज इंडेड वंडरिंग, मुझे वास्तव में
मैं विचार कर रहा था या मुझे आश्चर्य हो रहा था कि व्हाट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन, कि हिस्ट्री कौन सा मार्ग मार्ग अपनाती या किस हिस्ट्री का रुख क्या होता इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल, यदि युद्ध का परिणाम जो है हैड गॉन द अदर वे, दूसरा हुआ होता। प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माय 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस। उन्होंने कहा कि मेरे 1000वें अध्यक्षीय भाषण का यही विषय होने जा रहा था। उन्होंने जिस पर स्पीच देना था वो उनका यही विषय था। उन्होंने कहा कि दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माय 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस, मेरे जो है 1000वें प्रेसिडेंशियल एड्रेस, 1000वें अध्यक्षीय भाषण का यही जो है टॉपिक होने जा रहा था। उन्होंने कहा कि नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजीशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस rather than just स्पेकुलेटिंग मतलब होता है अंदाजा लगाना। उन्होंने कहा कि अब आप केवल अंदाजा लगाने की अपेक्षा अपने वास्तविक जीवन के अनुभव को पुनः याद करने की अच्छी स्थिति में हैं। मैं फिर से बता दूं कि उन्होंने कहा नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजीशन, अब आप प्रसन्न अवस्था में हैं। आप रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों को याद करने में, रेदर देन जस्ट स्पेकुलेटिंग मतलब उसकी अपेक्षा, किसी अपेक्षा, अंदाजा लगाने वाले जीवन के अनुभव की अपेक्षा। इसमें यह कह रहा है कि अब आप केवल अंदाजा लगाने की अपेक्षा अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों को पुनः याद करने की स्थिति की अच्छी स्थिति में है। राजेंद्र हंसे, मतलब यह करके वह जो है हंसे। बट गंगाधर पंत वाज ग्रेव, लेकिन गंगाधर पंत जो है वह गंभीर हो गए। नो राजेंद्र, नहीं राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन आजाद मैदान, कि मेरा 1000वां भाषण जो है वॉज मेड ऑन आजाद मैदान में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं राजेंद्र, मेरा 1000वां भाषण आजाद मैदान में हो गया। व्हेन आई वाज सो रेडली इंटरप्टेड, जब मुझे इतनी जो है उद्दंडता पूर्वक मुझे जो है इंटरप्टेड, रोका गया। नो, द प्रोफेसर गायतोंडे कह रहा कि नहीं, द प्रोफेसर गायतोंडे हु डिसअपीयर्ड, वह प्रोफेसर गायतोंडे जो गायब हो गया था, while डिफेंडिंग हिज चेयर, अपनी चेयर को डिफेंड करते हुए, मतलब अपनी कुर्सी को बचाते हुए, ऑन द प्लेटफॉर्म, मंच पर। उन्होंने कहा कि वह प्रोफेसर गायतोंडे जो मंच पर अपनी कुर्सी का बचाव करते हुए गायब हो गया था, विल नेवर बी सीन, वह फिर कभी दिखाई नहीं देगा, प्रिसाइडिंग एट अनदर मीटिंग, किसी दूसरी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स, मैंने अपने खेद को प्रकट कर दिया है। टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द पानीपत सेमिनार, कह रहे पानीपत सेमिनार के आयोजकों को मैंने अपना खेद प्रकट कर दिया है। कि इसमें उन्होंने कराया कि नहीं राजेंद्र, मेरा 1000वां भाषण आजाद मैदान में हो गया है, जब मुझे इतनी उद्दंडता पूर्वक रोका गया था। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रोफेसर गायतोंडे जो मंच पर अपने आसन का बचाव करते हुए गायब हो गया था, अब वह किसी अन्य भाषण में सभा की अध्यक्षता करते हुए कभी नहीं देखा जाएगा। मैंने पानीपत के सेमिनार के आयोजकों के समक्ष अपना खेद प्रकट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा पूरा लेसन कंप्लीट हुआ। ये बहुत बड़ा लेसन था और तो बहुत ही समय लगा, बहुत ही मेहनत लगी पूरे लेसन को कवर करने में, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने अपना बेस्ट प्रयास किया है इस लेसन को समझाने में, चूंकि ये लेसन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्वांटम थ्योरी से संबंधित है, इसलिए इसको समझाने में जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक या दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि लेसन कैसा रहा, क्योंकि मैंने तो अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है आपको। विदा लेने से पहले जो है मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।